चलो बाय। ते तिला घेऊन जा चिकू. चल चल हे दरवाजा लाव. हेलो. हाँ हेलो। 2 मिनट और वेट करते हैं, हाँ खाली 2 ही लोगों ने गुड इवनिंग ज्वाइन सर. किया है। बाकी लोग किधर गए? आज पता नहीं इंटरव्यू है सर. तो ज्वाइन नहीं किया, ऐसा तो नहीं है? हम्म? हो सकता है, हो सकता है ऐसा. एक मिनट, तब तक मैं बाकी अपडेट का। अरे वैसा ऐसा तो करना नहीं चाहिए, बट ठीक है, वॉट एवर, एटलीस्ट आपको आइडिया आ जाएगा ना, मतलब, है ना? मैसेज डालो. हम्म। ग्रुप पे मैसेज. ग्रुप पे करिए मैसेज एक बार मेरे पास। हाँ ठीक है, ओके। आप डालो मैसेज. या भाई इंटरव्यू ऐसा कुछ नहीं है, प्रैक्टिस के लिए जस्ट. डरो मत, ज्वाइन करो, ऐसा डालो मुझे. वैसे तो आपसे डर रहे तो सामने वाले इंटरव्यू के सामने कैसे बैठेंगे. वेरी सरप्राइज, मतलब 2 ही लोगों ने ज्वाइन किया है। 4 हो गया अभी. 4 हो गए क्या? वेरी गुड। और 2 मिनट रुकेंगे थोड़ा, मतलब कैसा है, बहुत ज्यादा लोग रहेंगे तो मजा आएगा थोड़ा। तेजस ने ज्वाइन किया अभी. ग्रुप पे सर ऐसे ठीक अतुल है, ने मैं ज्वाइन किया. सबका ऑप्शन डालता इंटरव्यू हूँ लास्ट में, है ना, वो ये करेंगे। इंटरव्यू का ये सब क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा डालो फिर आएंगे बंदे लोग. आज ऐसा कुछ थोड़ा नहीं ज्यादा करना. देर चल सकता है, एटलीस्ट 2 आवर्स। ठीक है, सब लोग खाना वाना खा के आए ना? I'm going for it. 44.5। ठीक है, 5 लोग, 4 लोग, ओके। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। ओके, सो इंटरव्यू के लिए स्टडी हो गया क्या सुमित? कॉन्फ़िगरेशंस का किया है वैसे. कॉन्फ़िगरेशंस में ओपी जेके तक किया है हम्म। प्रैक्टिस के लिए. तेजस आपने? तेजस
इंदु कुमार कहाँ चले गए? अभी ज्वाइन किया था ना। तेजस, आज इंटरव्यू है, सो यू हैव टू स्पीक। हेलो अतुल। सचिन भी अभी ज्वाइन किया था ना, सचिन। हाँ। सचिन आल्सो लेफ्ट। अतुल, अतुल आर यू देयर? ऐसे ज्वाइन किया है, माइक नहीं लगा है शायद से सब। अतुल आप म्यूट पे हो। हेलो, यस सर। हाँ ओके। इंदु कुमार, आप हो ना? यस सर। ओके। तेजस, तेजस हेलो। सचिन किधर है? सचिन अभी ज्वाइन किया था ना। इंटरव्यू डाला उनके सामने, इसलिए चले गए। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो लेट अस स्टार्ट। ओके, सो कोऑर्डिनेट कीजिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इफ यू डोंट एबल टू आंसर ना, इट इज नॉट लाइक कि मतलब आप मतलब कुछ आता नहीं है एंड मतलब ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ओके, we'll go one by one, we'll address the answers as well. Okay, just try to speak. Okay, try to give some answers. Okay, ठीक है। सो एक मैं यहाँ पैरेलली क्वेश्चन भी राइट करते जाता हूँ। ओके, मतलब ये क्वेश्चन रेफर करने में आपको ये किसी ना किसी इंटरव्यू में पूछा ही होगा 100%। ओके, बिकॉज ना ये जो मैं इंटरव्यू क्वेश्चन है ये पूरे ऑल जो भी कंपनीज है ना, जैसे इन्फोसिस में पूछा है, कि बाकी कंपनीज में भी है पूछा। सो मैंने सब कलेक्ट किए। ओके, एंड उसमें मैंने कुछ खुद के भी ऐड किए। ठीक है, सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल इंटरव्यू क्वेश्चंस। ओके, ऑल कंपनीज बोल सकते हो आप। ओके, ठीक है, तो जस्ट ट्राई टू आंसर दिस। सो ये क्वेश्चन का आंसर बताइए, राउटिंग विदाउट मटेरियल कैन बी created or not in ACP, and if it can be created, then how it is to be created. Routing without material, is it possible to create routing without component? रणवीर, क्या है इसका आंसर? सुमित, इसका आंसर फिर मेरे हिसाब से कर सकते हैं राउटिंग क्रिएट। कैसे क्रिएट कर? ग्रुप राउटिंग करेंगे। ग्रुप राउटिंग नहीं, राउटिंग ग्रुप राउटिंग में क्या होता है, उसमें मटेरियल असाइनमेंट होता है। बट ओके। सर इसमें मटेरियल चलिए हम असाइनमेंट लोग होता है ना, एक एक आप मटेरियल मल्टीपल कंपोनेंट्स आप एक सिंगल राउटिंग को असाइन कर सकते हो। ओके, बराबर। सो राउटिंग विदाउट मटेरियल क्या है सचिन? What is routing without material? Is it possible to create routing without using component? Suppose मेरा finish good है, I'm creating routing for finish good. Is it possible to create routing without finish good or without any component? Semi finish, finish, whatever. अतुल, Sir, it is possible, sir. Only we schedule, we configure the machine operational phase, operational configuration, sir. but Machine how? operational time and सर मेरे हिसाब से तो नहीं कर सकते, क्योंकि नहीं होगा सर, पॉसिबल नहीं है सर। हाँ, मेरे हिसाब से कि जो प्रोडक्ट है उसमें ऑपरेशंस क्या है वही पता नहीं हम लोग को, तो राउटिंग कैसे करेंगे? सुमित बोल रहे टोटल हैं। डिफरेंट। इंदु कुमार, आप क्या बोलोगे? नॉट पॉसिबल सर, एक्चुअली हमको पता नहीं रणवीर, है क्या मटेरियल हम यूज करना है। आप क्या बोलोगे? देखो, कुछ कुछ चीजें इंटरव्यू में ऐसी भी है जो बाहर से भी है, मतलब हमने सिखाया ही नहीं है, बिकॉज अपने पास उतना ये नहीं था टाइम। ठीक है, बट वो चीजें भी मैं आपको कवर करूंगा इंटरव्यू में, बट वो आपको उसमें थोड़ा स्टडी करके आना है। इफ एनी इशू नेक्स्ट क्लास में ये करेंगे, इसलिए मैंने ये ज्यादा कल कल क्लास नहीं कंडक्ट किया, बिकॉज 1 वीक और आपको देता हूँ। ठीक है, मतलब आप अच्छे से स्टडी करके आएंगे, और जो स्टडी तो जो मैं अभी आउट ऑफ द सिलेबस, मतलब आउट ऑफ द सिलेबस इन द सेंस जो हमने कवर नहीं किया था, ओके, इन द सिलेबस बिकॉज ऑफ
मतलब कंस्ट्रेंट था अपने पास, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे ये होंगे जैसे आप जॉब करोगे कि हमारे हमने वो सिलेबस में सीखा ही नहीं है, ठीक है, तो फिर उसको भी आपको सीखना है, राइट। तो जस्ट मुझे चेक करना है कि मतलब हाउ यू गाइज एबल टू कोप विद इट, हाउ यू विल एबल टू अडॉप्ट दोस, ठीक है, हाउ यू विल फाइंड अ सॉल्यूशन एंड ऑल, ठीक है। तो ये मुझे चेक करना है बस। सो दैट्स व्हाई मैंने पहले एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जो हमने सीखा ही नहीं। इफ यू try to create any routing na, see CA01 without material, I'm putting 1710, okay. See, it is allowing me, okay. मटेरियल नहीं लिया ना इधर। क्लाइंट ही डाला है खाली, ठीक है। तो इट इज अलाउइंग मी, ओके। सो बेसिकली क्या होता है ना, बेसिकली राउटिंग विदाउट मटेरियल जो होता है ना, उसे हम रेफरेंस ऑपरेशन सेट बोलते हैं, ओके। रेफरेंस ऑपरेशन सेट का है ना अलग से ट्रांजिशन कोड वगैरह है। So this is a basically routing which we use to which we use। हेलो, आवाज गया? हाँ हाँ राइट। तो ठीक है, उसको है ना बेसिकली हम रेफरेंस ऑपरेशन सेट बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा आप एक्सप्लोर करो फॉर रेफरेंस ऑपरेशन सेट, ओके। हाउ टू क्रिएट रेफरेंस ऑपरेशन सेट, व्हाट विल बी द यूज ऑफ रेफरेंस ऑपरेशन सेट, मुझे है ना नेक्स्ट क्लास में सुनना है आपसे, मतलब ठीक है। ये रेफरेंस ऑपरेशन सेट के बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। ये कॉमन राउटिंग होता है जो कि आप यूज कर सकते हो फॉर मल्टीपल कंपोनेंट्स, एंड कंपोनेंट वगैरह कुछ असाइन नहीं होता है उसको, ठीक है। तो दैट वी कॉल एज अ रेफरेंस ऑपरेशन सेट। तो ये इंटरव्यू में पूछते हैं कि इज इजी। आवाज ब्रेक हो रहा है सर। हेलो हेलो। अरे यार सॉरी, एक मिनट है, ये वाईफाई थोड़ा ये कर रहा है। क्या बोले, वापस बोलो, अभी क्या बोलते? वेट वेट, हेलो, अभी आ रहा है ना आपका आवाज? आ रहा है बट एक फिर से जा बीच सकता बीच है। में ब्रेक हो। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट। ठीक है, ये इतना तो समझ गया आपको, ओके। तो ये आपको नेक्स्ट क्लास में स्टडी करके आइए। नेक्स्ट क्लास में मुझे बताइए भी हाउ यू हैव क्रिएटेड द राउटिंग एंड ऑल। ये जूम आईडी क्या है? जूम आईडी चाहिए? अपना जूम आईडी चाहिए क्या? सचिन आप शेयर करोगे क्या ये क्या कोई सर? भी। नोटपैड? हाँ नोटपैड? स्क्रीन शेयर करिए और ये वर्ड पैड ओपन कर लीजिए। क्या हुआ? नहीं नॉट श्योर यार, ये थोड़ा वाईफाई जा जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है। मैं मोबाइल डाटा? फोन से कनेक्ट कर रहा हूँ। फोन से भी कनेक्ट रही है, भी रही है तो भी चलेगा, दोनों रखिए। मैं करूँ क्या? देखते होता है क्या, क्या पता है अभी क्या बोल एक मिनट एक मिनट। रहे आपका चल। मैं भी फोन से ही कनेक्ट किया, वाईफाई का प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा, किसी ने किया क्या कनेक्ट सिस्टम से? कोई कनेक्टेड है? हेलो, हाँ। सिस्टम से कनेक्टेड है? ऐसे भी सिस्टम से? नहीं ना। नहीं नहीं।
देखते हैं सर, चलो थोड़ा थोड़ा दिक्कत होगा बीच में, क्या होता है, क्या फर्क पड़ता इसी में करते हैं कंटिन्यू सर। है। एक काम कीजिए सर, फोन से कनेक्ट कीजिए और फोन का माइक चालू कीजिए, इसका माइक वगैरह सब बंद कीजिए और फोन से बात करिए और स्क्रीन शेयरिंग चालू रखिए, है कि नहीं सर? हाँ वो भी कर सकते हैं। हाँ, फिर वो माइक भी को भी मोबाइल डाटा से भी होता है यार, मोबाइल डाटा भी ऑन किया तो भी हो जाएगा। हेलो, आ रहा है, आवाज आ रहा है। अभी आ रहा है? ओके। कोई भी एक बंदा है ना, ये कर लो, स्क्रीन शेयर कर लो बस। खाली वर्ड पैड में है ना, खाली राइट करना है आपको, दैट्स इट, इतना ही करना है बस। करो सर कंटिन्यू, क्या थोड़ा थोड़ा दिक्कत आएगा बीच में, चलता है। अरे नहीं ना, वो चालू बंद हो रहा है इसलिए। नहीं नहीं, सुनो ना सर, आप है ना फोन से कनेक्ट करो और फोन का माइक चालू रखो, बात फोन से करो, इधर खाली स्क्रीन शेयर करो। बस हाँ हाँ। बट मेरा वो दो दो आईडी से साइन इन नहीं हो रहा है ना। होता है ना, क्यों नहीं होता है? मैं करता हूँ, मोबाइल से भी होता है, इससे भी होता है। हाँ क्या, अब पता हाँ, नहीं इशू आ रहा है इसमें। आपको वो यूजर आईडी पासवर्ड भेजू क्या? जूम ऐप में इशू होगा, एक मिनट एक मिनट। नहीं होता है दोनों जगह से कनेक्ट होता है। हाँ होता है, किया। आईडी पासवर्ड डालेंगे तो कितना वीडियो इसमें होता डालू क्या, वो आईडी पासवर्ड भेजू क्या? नहीं नहीं, रुको रुको। ग्रुप पे डाला है मैंने, चाहिए तो। जूम का? हाँ, जूम का यूजर आईडी और पासवर्ड। ओके जूम का नहीं ठीक है, है। मुझे ना थोड़ा है? टाइम नहीं लगेगा, नहीं, मैं तुमने जूम रिस्टार्ट। का नहीं डाला है। हाँ, एसीपी जूम का का नहीं डाला है, डाला। रुको रुको मैं एक ना मिनट। रिस्टार्ट कर रहा हूँ सिस्टम, ओके। अभी रिस्टार्ट करके कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। तब तक ठीक है, अभी भी रुकना नहीं है, ओके। सेकंड क्वेश्चन है ना, खाली ब्राइट कर दे चलो। फर्स्ट क्वेश्चन तो समझा आपको, ठीक है। मैं आपको ग्रुप में भी भेज दूंगा, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। ठीक। हम्म, ठीक है। सो ये था पहला अपना, राउटिंग विदाउट कंपोनेंट, ओके। तो पॉसिबल है वो भी। हाँ, अभी देखो सेकंड क्वेश्चन ना। अभी मुझे बताओ, एमआरपी रन। अभी देखो, एक कंपनी का रिक्वायरमेंट है, ओके। क्या रिक्वायरमेंट है कि उसको है ना, एक पर्टिकुलर जैसे स्टोरेज एरिया होता है, लाइक ST01, ST02, ST03, ओके। सो स्टोरेज लोकेशंस पे उसको है ना, कुछ तो भी स्टॉक मेंटेन करना ही पड़ता है। आई मीन, सपोज उसको वेयर हाउस में, वेयर हाउस का स्टोरेज एरिया है, ओके। हियर दे हैव टू कीप सम स्टोरेज लोकेशन, सॉरी सम स्टॉक, ओके। मतलब उसको कुछ ना कुछ स्टॉक शो करना ही पड़ता है कि हाँ, मेरे पास इतना स्टॉक अभी अवेलेबल है, ओके। दैट इज द रिक्वायरमेंट। बट इन MRP run they want to exclude that particular stock, ओके। होता है ना, अभी किसी किसी कंपनी में आपके पास स्टॉक है, ओके। तो आपको अवेलेबल स्टॉक शो करना ही पड़ता है कि हाँ, मेरे पास 1000 या पार्ट्स है इन दैट पर्टिकुलर स्टोरेज एरिया, ओके। सो यू कैन कंज्यूम फ्रॉम दैट स्टोरेज एरिया, ओके। ठीक है, हो सकता है, राइट। सो नाउ बट दे वांट टू एक्सक्लूड इट फ्रॉम MRP run, that particular stock. So how MRP, what kind of MRP settings will you do to achieve that particular requirement? अभी मुझे जस्ट कुछ दिन पहले ही आया था ऐसा रिक्वायरमेंट, सिंपल है। सो बताओ, क्वेश्चन समझा ना? थोड़ा रिपीट कर लेंगे क्या? हाँ देखो, समझा, मतलब वो कंपोनेंट नहीं लेना है हमें एमआरपी रन में। हाँ, सपोज एक पर्टिकुलर FG है, ओके। यू आर हम्म कीपिंग इट इन स्टोरेज लोकेशन, सपोज ST01, ओके। FG1 मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद, सो इन दैट स्टोरेज लोकेशन यू आर कीपिंग FG1, बट company's requirement is that कि in that storage location there should be at least 1000 component होना चाहिए in a month, होना ही चाहिए always, okay। सपोज स्टार्टिंग में होना चाहिए, ओके,
ठीक है, मंथ के स्टार्टिंग में 1000 कंपोनेंट्स उधर होना चाहिए। आप क्या करोगे, मैन्युफैक्चर करोगे उसमें फिर आप स्टोरेज एरिया में पुट करोगे उसको, राइट। आपका स्टॉक अचीव हो जाएगा 1000 का, ठीक है। बट ये 1000 स्टॉक ऑलवेज ही रहने वाला है उधर, ओके। अपना ईच मंथ में 1000 स्टॉक उधर ऑलवेज ही रहेगा, बिकॉज वहां से कंज्यूम करोगे ना आप। सपोज एसएफजी कर रहे हो आप कंज्यूम, ओके, फॉर मैन्युफैक्चरिंग फिनिश गुड, तो आप वहां से कंज्यूम करोगे, राइट। तो अभी उसको तो एमआरपी रन में मुझे एक्सक्लूड करना है, ओके, बिकॉज वो ऑब्वियसली वो कंज्यूम होने वाला इन अ मंथ के स्टार्ट में 1000 स्टॉक था, मंथ के एंड में वो स्टॉक 0 होने वाला है। बट मुझे नेक्स्ट मंथ के लिए भी प्लानिंग करके रखना है ना, करेक्ट। तो वो जो अभी 1000 स्टॉक एट प्रेजेंट उसमें है स्टोरेज लोकेशन में, वो तो एक्सक्लूड होना चाहिए, बराबर। So which kind of settings you will do or you will advise to the client for this particular scenario? ये आवाज गया लगता है। नहीं नहीं आवाज है। आवाज है। अच्छा, नहीं सर, हाँ, मुझे देखो लगता है सर एमआरपी रन में तो हर कंपोनेंट तो आएगा ही आएगा, उसको एक्सक्लूड कैसे करेंगे? हाँ, तो वही तो मैं क्वेश्चन है ना मेरा। हाउ, मैं अभी आपको आंसर तो बता दिया कि यू कैन एक्सक्लूड इट, ठीक है। सो हाउ कैन यू एक्सक्लूड? तो वो सेफ्टी स्टॉक से यस यस, किसने बोला ये? सेफ्टी सेफ्टी स्टॉक से ही कर सकते अतुल बोल किसने रहा हूँ। बोल? वेरी गुड यार, बताओ। सेफ्टी स्टॉक सिंपल, दैट इज 1000 इज सेफ्टी स्टॉक है आपका, ओके। सो सेफ्टी स्टॉक तो आपका एक्सक्लूड हो जाएगा ना फॉर फ्रॉम योर एमआरपी कैलकुलेशंस, करेक्ट। यस। बिकॉज वो देखो, सेफ्टी स्टॉक हमने सीखा था, राइट। सेफ्टी स्टॉक आप 1000 रखते हो और आपका अनरिस्ट्रिक्टेड में 0 स्टॉक है, तो आपका प्लान ऑर्डर ऑटोमेटिकली 1000 का जनरेट होता है, बिकॉज जस्ट यू मेंटेन दैट इन मटेरियल मास्टर, ओके। सेफ्टी स्टॉक में इज माई 1000 एंड देयर इज 0 स्टॉक, सो 1000 का ऑटोमेटिक प्लान ऑर्डर जनरेट होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो 1000 इज रिजर्व एज अ सेफ्टी स्टॉक, ठीक है। वैसे ही सर, अगर आप, सेफ्टी स्टॉक मतलब एमएसएल बोल सकते हैं ना, मिनिमम स्टॉक लेवल। नहीं, मिनिमम लॉट साइज, मिनिमम स्टॉक बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब वो कंपनी टू कंपनी वेरी क्योंकि करता हमारे है, कंपनी में सेफ्टी स्टॉक बोलेगा तो एमएसएल ही बोलते हैं। वट एवर, बट हमें एमआरपी के लैंग्वेज में समझना पड़ेगा, सॉरी मतलब जेसीपी के लैंग्वेज में समझना पड़ेगा, ओके। सो अभी देखो, हाँ अभी मैं क्या बोल रहा था। तो देखो, ये इस टाइप से क्वेश्चन पूछते, ठीक है, आपको है पता सब, ठीक है। अगर मैं आपको सेफ्टी स्टॉक बोलूंगा, एमआरपी स्क्रीन शो करूंगा, तो आप अभी बताओगे कि हाँ 1000 का सेफ्टी स्टॉक जनरेट होना चाहिए, है ना। तो अगर मैंने सेफ्टी स्टॉक रखा है 1000, तो एमआरपी रन में 0 अगर अनरिस्ट्रिक्टेड स्टॉक है, तो 1000 का सेफ्टी स्टॉक, 1000 का प्लान ऑर्डर ऑटोमेटिक जनरेट होना चाहिए जस्ट टू मेंटेन द सेफ्टी स्टॉक, ठीक है। आप ऐसा बोलोगे, बट हाउ दे फॉर्मुलेटेड द क्वेश्चन, दे सेड कि भाई ऐसा ऐसा सिनेरियो दिया है आपको, ओके, एंड यू हैव टू क्रैक दैट सिनेरियो, ठीक है। जैसे अभी अतुल ने क्रैक किया, वैसे ही क्रैक करना है सब सिनेरियोस, ओके। यू हैव टू सर कोरिलेट उसमें विथ योर कॉन्सेप्ट्स। उसमें सेफ्टी स्टॉक पकड़ पे रीऑर्डर प्लानिंग भी कर सकते हैं ना, रीऑर्डर पॉइंट प्लानिंग। हाँ, रीऑर्डर पॉइंट प्लानिंग भी होता है, जो कि हमारा छूट गया था सिखाना, बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ सर टाइम। वो मैनुअल सीखा था हम लोगों ने, ऑटोमेटिक नहीं सीखा था। तो मैनुअल सिखा था। हाँ, मैनुअल में अपन वो रीऑर्डर प्लानिंग कर सकते हैं ना, वो भी वीबी वाला। ऑब्वियसली हाँ, यू कैन हाँ, प्लान। तो इसमें कर सकते हो, सेफ्टी स्टॉक पकड़ के भी दैट रीऑर्डर इज अ प्लान करेंगे। प्लानिंग, दैट इज अ प्लानिंग, ओके, दैट इज अ हम्म। प्लानिंग। बट अपना सिनेरियो क्या था? अपना सिनेरियो था कि उसको वो स्टॉक एमआरपी कैलकुलेशन से एक्सक्लूड कर देना है, ठीक है। सो देखो, आपको है पता सब कुछ, बट वो कोरिलेट करता आना चाहिए ना कॉन्सेप्ट आपके एमआरपी के। वो तो प्रैक्टिकल लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछेगा आपको, मतलब प्रैक्टिकली ऐसा ऐसा रिक्वायरमेंट है। आपको एमआरपी रन में क्या सेटिंग्स मेंटेन करना है, एसीपी इनसाइड एसीपी, वो आपको सोचना पड़ेगा दिन, ठीक है। सो ऐसा थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन माइंड में होना चाहिए। अगर किसी को है नहीं पता है तो वेल एंड गुड, पता नहीं है तो वो जस्ट फास्टली ना क्लिक होना चाहिए। आपको क्लिक कब होता है? जब हम प्रैक्टिस करते हैं वो, मतलब उस लेवल का, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। कोई राइट कर रहा है क्या क्वेश्चन? एक काम करो, अपना जो ये है ना ग्रुप व्हाट्सएप वाला, उसमें डाल दो, सिनारियो डाल दो कोई भी अपने लैंग्वेज में। पहले क्या था? राउटिंग विदाउट मटेरियल, ठीक है। अभी मैं जस्ट रिस्टार्ट किया है, चालू होता है तो ठीक है। सेकंड क्या था? सेफ्टी स्टॉक, ओके, सेफ्टी स्टॉक स्टॉक वाला। कैलकुलेशन।
ये वीडियो देख लेना, उसमें सिनेरियो वाइज सेफ्टी स्टॉक सिनेरियो ऐसा डाल दो, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। अभी बताओ, अभी देखो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट क्या है। क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है कि उसको अगर सपोज मेरा रिक्वायरमेंट आया 45 का, ओके, तो वो बोलता है कि मेरा प्लान ऑर्डर होना चाहिए 50 का, ओके, मतलब 1 to 50 कितना भी रिक्वायरमेंट है, ओके, 1 to 50 मेरा कितना भी रिक्वायरमेंट है, 1 to 50 क्वांटिटी बोल रहा हूँ, ओके, पीसेस वट एवर। सो 1 to 50 अगर मेरा रिक्वायरमेंट है तो मेरा 50 का ही प्लान ऑर्डर जनरेट होना चाहिए, ठीक है। 50 से अगर मेरा ऊपर आता है, ठीक है, 50 से ऊपर आता है तो इसमें दो सिनेरियो है। 50 से ये क्लाइंट बोलता है कि 50 से अगर ऊपर आता है तो उतना ही जनरेट होना चाहिए जितना वैल्यू है, मतलब 53 है तो 53 होना चाहिए, 51 है तो 51 ही होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा क्लाइंट बोलता है कि 50 से अगर ऊपर है, ओके, तो 50 50 50 50 का ही होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा क्लाइंट है ऐसा बोलता है कि भाई 50 50 का ठीक है, वाट एवर जनरेट कर रहा है, ठीक है, बट मुझे है ना रिसिप्ट एक ही चाहिए, मुझे एक ही सिंगल प्लान ऑर्डर चाहिए या फिर एक ही सिंगल परचेस रिक्विजिशन चाहिए। एक बोलता है मल्टीपल परचेस रिक्विजिशन चाहिए, एक बोलता है सिंगल परचेस रिक्विजिशन चाहिए। सो ये तीनों सिनारियो के लिए व्हाट विल बी द एमआरपी सेटिंग्स। अभी क्वेश्चन नहीं समझा तो बोल सकते हो, नहीं समझा। इसमें वो लॉट साइज का कर सकते हैं, वो लॉट फॉर लॉट ऑर्डर, फिक्स क्वांटिटी और हेलो, हेलो 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 एक मिनट हाँ। हेलो, हाँ अभी ठीक है, ओके। हाँ अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अभी जब तक चलता है तब तक चले, ठीक है, नहीं चले तो नहीं चले, अपने वो फोन से कनेक्ट किया वैसे, ओके। सो हाँ क्वेश्चन समझा गया, ये बताओ पहले। थोड़ा रिपीट करो एक बार। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या था अपना, सेफ्टी स्टॉक सिनेरियो। सेफ्टी स्टॉक सिनेरियो। आई होप दिस इज क्लियर, ओके। थर्ड वन इज, अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, अपने पास है 3 क्वेश्चन है, मतलब एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन। क्या क्या क्वेश्चन है, एक एक बोल रहा है कि मेरा अगर 50 से बिलो, 50 एंड बिलो मतलब 1 2 3 4 5 6 अप टू 50 है तो मेरा लॉट साइज जनरेट होना चाहिए और 50, मतलब मिनिमम ठीक है। 50। हाँ 50 एंड बिलो अगर है तो मेरा लॉट साइज जनरेट होना चाहिए मिनिमम, हाँ फिर 50 का, ओके। 50 एंड 51 एंड अबो है तो बोल, एक दूसरा क्लाइंट बोलता है, सेम ये जनरेट क्लाइंट हो। 1 ने बोला है, ठीक है, ये बोला है क्लाइंट 1 ने। हम्म लॉट साइज जनरेट होना चाहिए 50 के इसमें, ठीक है, 50 के, और मल्टीपल लॉट साइज होना चाहिए जनरेट, मल्टीपल प्लान आउट, मल्टीपल परचेस रिक्विजिशन बोलते हो, ठीक है, मल्टीपल पीआर जनरेट होना चाहिए। यार और एक बोलता है कि 51 एंड अबो तो है, ओके, बट तो सेम नंबर चाहिए, सेट नंबर चाहिए। एक सिंगल ये चाहिए, मतलब 50 50 का जनरेट हुआ चलेगा मेरे को, बट अभी सपोज 250 है, ओके, तो 50 50 के 5 अलग अलग नहीं जनरेट होने चाहिए, 250 का एक ही जनरेट होना चाहिए, ठीक है। ठीक। 250 का 251 लॉट शुड बी जनरेटेड,
अभी बताओ डिफरेंट डिफरेंट, जिसने अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा ना उसी को ही आएगा। यहाँ पे ये क्या बोलता है मल्टीपल पेयर, मतलब इधर इधर कितना 50 50 50 का 3 नंबर, ठीक है। हम्म रिक्वायरमेंट है इधर 150 का, ओके। हम्म इधर रिक्वायरमेंट भी लिखता हूँ, ठीक है। ये तो जनरलाइज हो गया है 51 है ना वो। यहाँ पे स्पेसिफाइड कर रहा हूँ रिक्वायरमेंट 150, ठीक है। यहाँ पे रिक्वायरमेंट है 250, ओके। 250 आएगा यहाँ। तो यहाँ पे एक ही होना चाहिए पीआर जनरेट, ठीक है, वन सिंगल पीआर। अभी बताओ, अभी क्वेश्चन तो क्लियर है, ठीक है, क्वेश्चन में इशू नहीं है, बराबर। हम्म किसी को इशू है तो बोल सकते हो। सर अभी बताओ। ये MRP1 में लॉट साइज मेंटेन करेंगे, लॉट फॉर लॉट ऑर्डर, फिर फिक्स क्वांटिटी और फिर रिप्लिकेट मैक्सिमम स्टॉक लेवल। चलो इसके लिए क्या करोगे, एमआरपी सेटिंग किसके लिए? वो इस बिलो पहले 50। पहले वाले के लिए, क्लाइंट 1 के लिए। ये बिल- उसमें क्लाइंट, लॉट साइज 50 डाल उसमें देंगे अपन हाँ लॉट MRP साइज 1 में। एक मिनट ना, क्लाइंट 2 और ये है क्लाइंट 3। देखो 3 क्वेश्चन है अलग अलग है, तीनों को एक ही इसमें कवर करना है। बताओ क्लाइंट 1 के लिए इसमें क्या सर करोगे, 50 एंड बिलो, बट लॉट साइज मेरा 50 होना चाहिए। सपोज रिक्वायरमेंट 1 क्वांटिटी का है फिर भी 50 होना चाहिए, 2 का है तो भी 50, 3 है फिर भी 50, तो MRP 1 में सेटिंग सर लॉट 49 साइज भी है तो 50 भी डालना 50 होना पड़ेगा। चाहिए, और 50 है तो भी 50 होना चाहिए, ऐसा। एमआरपी 1 में। लॉट साइज सेटिंग जो है वो 50 करना पड़ेगा। वो FX करने का सर, फिक्स क्वांटिटी। अरे लॉट साइज सेटिंग 50 थोड़ी होता है, लॉट साइज EX होता है, EFX होता है, बाकी और होता है। फिक्स क्वांटिटी FX। FX करना पड़ेगा। यहाँ पे एफएक्स करना पड़ेगा, ओके, ठीक है। अभी मुझे बताओ सिनेरियो 1, ओके, सिनेरियो 1, ठीक है, व्हाट एवर, ठीक है, यू आर आल्सो करेक्ट, चलो। बट इसमें क्या है, दिस इज माय सिनेरियो 1, ओके। तो क्लाइंट 4 जो है ना, अभी एक चौथा क्लाइंट है आ गया अभी, ठीक है। या फिर क्लाइंट 1 ही बोल रहा है कि मुझे है ना, चलो चौथा क्लाइंट दे देते, ठीक है। क्लाइंट 1, चौथा क्लाइंट बोल रहा है कि मुझे सिनेरियो 1 एंड 3 क्लब करके चाहिए। मतलब आपने तो ये बता दिया कि फिक्स लॉट साइज मेंटेन करो, ओके, 50 एंड बिलो के लिए, बट ये पॉइंट नंबर 3 के लिए काम करेगा क्या? नहीं सर। नहीं, उसमें लिए काम नहीं करेगा वो। सर कौन इसमें बोलेगा, प्रोडक्शन, कौन बोला अभी नहीं? सर इसमें प्रोडक्शन वर्जन अलग अलग करना पड़ेगा सर। नहीं, प्रोडक्शन वर्जन का नहीं फंड है उसमें। दिस इज फॉर क्लाइंट नंबर 4। अभी ये बताओ, अभी 4 नंबर का पूछ रहा हूँ, मतलब उसको 1 एंड 3 को क्लब करना है, ठीक है। छोड़ो, पॉइंट नंबर 2 पे आते, ओके। अभी इसका बताओ पॉइंट नंबर 2 के लिए क्या रखे रिक्वायरमेंट। सर एक्चुअली वो जो ऊपर का है ना उसको EX करना चाहिए और नीचे सेकंड वाले उसको FX करना चाहिए, नहीं नहीं, किसके लिए? क्योंकि यहाँ पे 50 50 50 करना है ना। देखो इसमें है ना, पहले तो एक मिनट ना, ACP की स्क्रीन भी दिखा देता हूँ, डोंट गेट कंफ्यूज। नहीं नहीं, ऊपर का FX बराबर है। एक मिनट, लॉट साइज पे भी क्वेश्चन आने का 90% चांसेस है। ये लॉट साइजेस एंड MRP रिक्वायरमेंट, सिंपल सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ सर, ट्रिकी क्वेश्चंस, ठीक है। अभी देखो ये MRP 1 के रिलेशन में है, ये तो आपको समझ गया, चलो हाँ। मैं बात कर रहा हूँ खाली इसकी, ठीक है, और आपको ये भी समझ गया कि इसकी बात हो रही है नीचे वाले बॉक्स की, लॉट साइज लॉट साइज डेटा, इसकी बात हो रही है, ठीक है। हाँ बराबर। अभी यहाँ पे एक चीज है और ये चीज है, ठीक है, और ये सब चीजें बाकी, ठीक है। तो अभी मुझे बताओ यहाँ पे ये सिनेरियो 1 के लिए आपने बोला FX, ठीक है, खाली FX मेंटेन करो, बराबर, बराबर। ठीक है, बराबर है आपका, ओके। अभी सिनेरियो 2 के लिए क्या करना है, सिनेरियो 2 में क्लाइंट 2 बोलता है कि 51 एंड अबव की रिक्वायरमेंट है, सपोज 150 की रिक्वायरमेंट,
तो लॉट साइज जनरेट होनी चाहिए 50 50 50, मतलब 3 जनरेट होने चाहिए, बिकॉज मेरा मिनिमम लॉट साइज है 50 एंड मतलब मैं यहाँ पे क्या मेंटेन करूंगा, मिनिमम लॉट साइज 50, बराबर, करेक्ट ना? यस और ऊपर में क्या मेंटेन करूंगा कि ये कॉम्बिनेशन अचीव हो जाए। मिनिमम लॉट साइज मेंटेन करूँ या फिर करूँ ही नहीं, बता। थोड़ा वो वाले स्क्रीन पे जाओ। नहीं, मिनिमम लोड साइज तो करना पड़ेगा। तो ये मिनिमम 50 तो देना ही पड़ेगा। देखो जैसे मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ आपको, वो भी कंफ्यूज करेगा, ठीक है? तो डोंट गेट कंफ्यूज, यूज योर ओन माइंड। बताओ। व्हाट सेटिंग्स यू विल मेंटेन फॉर दिस? अभी एज सचिन सेड कि मिनिमम लॉट साइज हैज टू बी मेंटेन, बट लेट अस चेक वेदर वी कैन मेंटेन द मिनिमम लॉट साइज एंड fixed lot size in one single material. ये नीचे क्यों नहीं आ रहे? ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने अगर मेंटेन कर दिया एफ एक्स, मेरा मिनिमम लॉट साइज तो ब्लैंक हो गया, बराबर, मतलब मिनिमम लॉट साइज इज नॉट द आंसर, सही है? तो इसके लिए क्या मेंटेन एफएक्स करूँ? मेंटेन करेंगे तो नहीं आ। हाँ बस एफ एक्स मेंटेन कर दो और 50 यहाँ पे मेंटेन कर दो, बराबर। हाँ तो आपका क्या बराबर। होगा, 50 50 50 के तीन, 150 का रिक्वायरमेंट है तो 50 50 50 के तीन पीआर जनरेट होंगे, ठीक है? तो मिनिमम का रिक्वायरमेंट इस पे नहीं है। नहीं, ये मिनिमम का वो तो अलाउ ही नहीं करता है मिनिमम का। हम्म। मिनिमम का रिक्वायरमेंट कब है, जब आप यहाँ पे सपोज मुझे, हाँ अभी अभी मुझे बताओ, इसी सपोज यही मैंने मेंटेन किया, यहाँ पे मैंने 50 मेंटेन किया, ओके, और मेरा रिक्वायरमेंट है 149 का। रणवीर आप बताओ 149 का अब कितने पीआर जनरेट करेगा सिस्टम? हेलो तेजस, रणवीर, नंद किशोर, आप बताओ। हेलो। इसी में मेरा अगर रिक्वायरमेंट है 149 का, ओके, एंड माय सेटिंग्स आर दिस, लॉट साइज हाँ, इज एफएक्स एंड हियर आई मेंटेन 50, तो कितना पीआर जनरेट करेगा सिस्टम? पॉइंट नंबर 2 की बात हो रही है इसकी। 149 है हाँ रिक्वायरमेंट, और मैंने रिक्वायरमेंट। मैंने एफएक्स मेंटेन किया है एमआरपी 1 में और फिक्स लॉट साइज मेंटेन किया है 50, सो हाउ मेनी पीआरस विल बी जनरेटेड? वो 50 का ही करना पड़ेगा ना सर? अरे हाँ, 50 का जनरेट करेगा, बट कितनी पीआर जनरेट करेगा 50 का? तीन तीन सर। 3, वेरी गुड। और अगर यहाँ पे 151 है तो फिर 4 करेगा, फिर 4 करेगा, 50 50 50, क्योंकि और एक भी ज्यादा। 150 के ऊपर चला गया ना वो। हाँ 150 के ऊपर चला हाँ गया, सर, यू एक हैव, ऊपर चला गया तो 4 करेगा सर, बरोबर है। और यू हैव मेंटेन फिक्स लॉट साइज, तो फिक्स लॉट साइज में तो वन, एक भी ज्यादा रहा तो भी वो 4 ही करेगा, बराबर। हम्म। हाँ हाँ।
ठीक है, नंबर ऑफ पेयर उसके हिसाब से वेरी करेगा, यहाँ पे 4 होगा, कभी 3 होगा, वट एवर है। क्लियर? फिक्स लॉट साइज। हो ओके ओके। और सपोज मुझे 151 का 151 ही जनरेट करना है, फिर यहाँ पे क्या सेटिंग रखूं? अरे 151 का 151 सेम के रखना लिए है 151 ही जनरेट करना है। क्या रखूं यहाँ पे फिर? तो फिर वहां पे फिक्स स्लॉट साइज नहीं आएगा। हाँ, क्या आएगा फिर? नहीं ना सर, फिक्स लॉट फिक्स फॉर से लॉट आएगा, ऑर्डर आएगा। लेकिन यहाँ पे लॉट फॉर चेंज लॉट करना ऑर्डर पड़ेगा, आएगा। 151 करना पड़ेगा फिर। नहीं, नहीं नहीं, सेटिंग्स क्या आएगा? नहीं 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 नहीं। रिक्वायरमेंट के अनुसार अगर प्लान ऑर्डर करना है ना, तो वो लॉट फॉर लॉट ऑर्डर आएगा ना वहाँ पे। अरे एक मिनट, इसका है ना फोटो ले लेता हूँ यार, ये बंद क्यों हो रहा है बार बार? इसका स्क्रीनशॉट कहाँ से लेते हैं? ये देखो फिर से बंद हो गया। उस अपना स्क्रीनशॉट में ही काम हो जाएगा। चलो, वहाँ पे बंद हो रहा है। है ना? बताओ क्या रखो? 151 के लिए 151 ही जनरेट करना है, अभी क्या रखो सीटिंग? बट ये बात याद रखना कि 50 के लिए, 50 के नीचे है तो 50 जनरेट होना चाहिए। 1 2 3 4 अप टू 50 है तो 50 रिक्वायरमेंट जनरेट होना चाहिए। और 50 के अबव है तो वो जितना रिक्वायरमेंट है उतने, मतलब 53 है तो 53 जनरेट होना चाहिए। 150 है तो 150 होना चाहिए, बिकॉज 50 के अबव है। और 50 के बिलो है तो 50 जनरेट होना चाहिए। तो वो केस में कैसे करूँ? जिंदगी किशोर, कंटिन्यू। हाँ सर, उसको 151 ही करना पड़ेगा ना। अरे हाँ, बट एक ही सेटिंग्स क्या रखूँ इधर लॉट साइज में? नहीं, एक लॉट साइज सर एक ही रखना पड़ेगा उसको। लॉट क्योंकि साइज क्या होगा, 151 इधर अपने को एक ही लॉट होना ना। नहीं नहीं, लॉट छोड़ दो अभी। लॉट कितने होना वो नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है? लॉट ठीक है, लॉट एक ही चाहिए आपको, ओके वट एवर। बट 151 के लिए 151 ही होना चाहिए। 50 के बिलो है रिक्वायरमेंट, मतलब 1 है, 2 है, 3 है, तो 50 जनरेट होना चाहिए। तो मिनिमम लॉट साइज तो 50 रखना ही पड़ेगा, बराबर? हाँ बरोबर है। ऊपर में क्या रखूँ? इधर इधर एफएक्स की जगह पे क्या रखूँ? नहीं, एफएक्स ही रख लो सर। नहीं नहीं नहीं, गलत सर है। उधर एफएक्स रखा लॉट तो फॉर फिर लॉट 53 है तो फॉर फिर 100 जनरेट होगा, 50 50 अलग अलग होगा तो EX आएगा सर। EX आएगा। हाँ, EX आएगा ना? EX आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? EX आएगा EX। और यहाँ पे तो ही कर मिनिमम लॉट सकते साइज हैं। में 50 आएगा, और ये सर फिक्स EX लॉट। कैसा आएगा फिर? एक मिनट, EX अगर अपन फिक्स बना देखो, एक लॉट बना रहे ना 50 वेट 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 151 वेट का। वेट वेट बंद चालू हो रहा है, ठीक है? मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे आएगा EX, ओके? हाँ, हाँ यहाँ पे आएगा EX, और यहाँ पे क्या आएगा मिनिमम लॉट साइज में? 50, वो 50 आएगा वहां पे, और बराबर? मैक्सिमम में 151 आएगा। हाँ ठीक है, 50 है यार, ठीक है। सो इसमें अभी क्या हो रहा है? ये 50 है, ओके? तो इसमें क्या हो रहा है? फिक्स लॉट साइज तो रहेगा ही नहीं, ओके? दैट इज ब्लैंक, ठीक है? यहाँ पे मेरा EX रहेगा और यहाँ पे 50 आएगा। इसका मतलब क्या होता है? जब 1 2 1 2 3 4 5 6 7 ये रिक्वायरमेंट होती है तो मेरा मिनिमम लॉट साइज के हिसाब से, मतलब मिनिमम लॉट साइज के हिसाब से 50 चाहिए, बराबर? तो मिनिमम लॉट साइज के हिसाब से जो वैल्यू है वही वैल्यू पिक करेगा। बिकॉज मिनिमम लॉट साइज का मीनिंग क्या होता है? मिनिमम इतना वैल्यू तो, इतना तो भी मुझे चाहिए। मिनिमम आई टू ऑर्डर दिस, बिकॉज कंस्टेंट होता है ना, बराबर? ये 50 है सपोज, बिकॉज कंस्टेंट होता है, ओके? बिकॉज वो थोड़ी एक एक भेजेगा आपको, बोलेगा एटलीस्ट 50 छोटा कंपोनेंट है, बोल्ट है, तो बोलेगा 1000 एटलीस्ट ऑर्डर करो, फिर मैं भेजता है ना क्या? नहीं तो फिर वो क्या सिंगल बोल्ट भेजेगा क्या आपको? इज इट नहीं नहीं बरोबर है। फिजिबल? ठीक है, तो इसलिए ये मिनिमम लॉट साइज कॉन्सेप्ट है। मतलब 1 2 3 4 5 6 ये रिक्वायरमेंट है तो 50 ही का ही प्लान ऑर्डर जनरेट होगा, या फिर परचेस रिक्वेजिशन बोल दो, बिकॉज रॉ मटेरियल की बात हो रही है, ठीक है? तो 50 का ही परचेस रिक्वेजिशन जनरेट होगा, करके भी देखना, वो होगा ही, होना ही चाहिए, ठीक है? यहाँ पे EX और 50 मेंटेन है, तो
सपोज 151 इज द रिक्वायरमेंट, देन 50 के अबव है ना, 50 हाँ के हाँ अबव है, मतलब सपोज 51 इज द हम्म। रिक्वायरमेंट, 51 इज अबव 50, तो 51 के लिए 51 ही जनरेट होगा, बिकॉज यू आर मेंटेन EX एंड मिनिमम लॉट साइज एटलीस्ट 50, मतलब 50 के ऊपर जो भी है रिक्वायरमेंट वो उतने ही क्वांटिटी का जनरेट होगा। ठीक है, अगर वो हाँ समझ क्लाइंट बोलता है कि लॉट साइज मुझे फिक्स चाहिए, मतलब 50 50 50 50, तो आपको यहाँ पे FX रखना पड़ेगा। ठीक है, फिक्स लॉट साइज में यहाँ पे मिनिमम लॉट साइज तो वो रहता नहीं, ग्रेड आउट हो जाता है। ठीक है, जैसे ये देखो, ये स्क्रीनशॉट में FX मेंटेन किया था तो ग्रेड आउट हो गया। ठीक है, ठीक है, हाँ FX सर मेंटेन किया तो फिक्स लॉस ग्रेड आउट होगा। ग्रेड आउट हो गया। ठीक है, ये अभी इरेज कर दूंगा तो दिख जाएगा आपको। ठीक है, देखो, ओके, 49 आएगा वहां FX पे किया तो तो ये 49 के 49 लिए आएगा। 50 है। 49 आएगा तो 50 का ही जनरेट होगा ना। फिक्स लॉट साइज कितना है? 50 है ना, 1 आने दो, 2 आने दो, हाँ मिनिमम बोला 50 ना, आने, मिनिमम 51 बोल रहे आने तो। दो, 51 आया तो 2 जनरेट होंगे 50 50 के अलग अलग, हाँ 50 क्रॉस होएगा तो डबल होगा, 50 के नीचे दो, रहेगा बट तो 2 50 अलग रहेगा। अलग परचेस रिक्वेजिशन जनरेट होगी, 2 अलग अलग। अभी उसका क्या रहता है, उसको दो दो अलग अलग प्रोसेस करना पड़ेगा। पहली परचेस रिक्वेजिशन अलग से प्रोसेस करनी पड़ेगी और दूसरी अलग से। वेंडर एक ही है, सब एक ही है, बट अलग अलग प्रोसेस करना पड़ेगा। समझा? अभी हाँ सर तीसरा तीसरा बताओ, तीसरा तीसरा वाला क्या बोलता है भाई, 150 है ना, 3 अलग अलग नहीं चाहिए PR, एक सिंगल PR चाहिए, क्योंकि मैं क्या 3 3 बार प्रोसेस करूँ क्या उसको, ऐसा बोलेगा वो, आप 100% बोलेगा। तो वो केस में इसमें क्या सेटिंग्स होना चाहिए? समझे क्या क्या बोल रहा हूँ? किसी ने करके नहीं देखा है, इसलिए बता नहीं पा रहे। नहीं सर, उसको एक ही होना ना, बोले तो उसको 251 होना ना। देखो नंद किशोर, अभी है ना, यहाँ पे EX है, ओके, मैं आपको थोड़ा हिंट देता हूँ। यहाँ पे EX है, ओके, और यहाँ पे ये नहीं, ये छोड़ दो, यहाँ पे 50 है आपका। ठीक है, स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गया आपका। हाँ सर, स्क्रीन नहीं दिख रहा अभी। नहीं दिख रहा है, एक मिनट, नहीं ना। सॉरी, ऑफ करके रख दिया मैं। नहीं रे, ये जूम का इशू लग रहा है मुझे तो, क्या बंद हो रहा है बार बार। वेट, ये सब कैलकुलेशंस आपको करना है उधर प्रैक्टिकली, बट आपको मुझे ये बताना पड़ रहा है, आपको वो करना पड़ेगा वो सब, आप उसको देखना पड़ेगा वैसे ही होता है क्या, फिर वो आपके माइंड में फिट हो जाएगा कि हाँ ऐसे ही होता है। अभी मैं कितना भी बता दूं, वो थोड़ा डाउट रहता है मन में कि ये ऐसा है, नहीं तो फिर रट्टा मारना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे अजूम कर लेना पड़ेगा, हाँ ये जो बोल रहे हो वो सही है। ठीक है, ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो फिर, बट बेटर यू गो चेक बाय yourself whether the system is performing correctly or not। अभी दिख रहा है क्या, देखो। आ गया। आ हाँ, गया सर। अभी ये देखो हिंट है, अभी मुझे 150 के लिए 150 जनरेट करना है। ठीक है, बट मुझे आ, एक सिंगल ही परचेस रिक्वेशन चाहिए, मल्टीपल नहीं चाहिए, तो यहाँ पे तो मैं EX रखूंगा, यहाँ पे 50 रखूंगा। ठीक है, क्योंकि मेरा 150 है, 150 के लिए 150 जनरेट हो जाएगा। ठीक है, एपेक्स में भी होगा वो, बस एपेक्स में मल्टीपल होंगे ना, 50 50 50 के 3 होंगे, है ना, फिक्स लॉट साइज 50 मेंटेन करूंगा तो 50 50 50 के 3 परचेस रिक्वेशन सेपरेट सेपरेट बनेंगी, तीनों को प्रोसेस करना पड़ेगा, यूजर वर्क बढ़ेगा, यूजर को अभी वर्क कम करना है। तो अभी यूजर क्या करेगा बताओ, अभी और क्या सेटिंग्स मेंटेन करूँ कि एक सिंगल ही परचेस रिक्वेशन जनरेट हो? मैक्सिमम लॉट साइज में 1 रखेंगे, 51। मैक्सिमम लॉट साइज तो ग्रेड आउट हो गया। अच्छा हम्म नहीं, हाँ रहेगा रहेगा, वो मैक्सिमम उसमें साइज EX के वक्त रहेगा। मिनिमम में 50 और मैक्सिमम में 51 कर देंगे। मिनिमम में और मैक्सिमम लॉट साइज 150। ठीक है, और 151 अगर है तो वो बोल रहा है कि 4 जनरेट होना चाहिए फिर।
सॉरी 151 अगर है तो 200 होना चाहिए मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम लॉट साइज क्वांटिटी, ठीक है। बट मुझे परचेस रिक्वेशन एक ही चाहिए फिर। फिर EX रखेंगे सर, बाकी मिनिमम लॉट साइज हटा देंगे, फिक्स लॉट साइज। नहीं, आपने क्या सोचा 150 के लिए सोचा, बट जी सर। क्वांटिटी तो कुछ भी हो सकता है ना। 151 टू 152 अगर है क्वांटिटी तो हम्म, 50-50 के वो बोल रहा है अभी 200 ही क्वांटिटी का परचेस ऑर्डर जनरेट होना चाहिए, परचेस रिक्वेजिशन। बट एक सिंगल परचेस रिक्वेजिशन जनरेट होनी चाहिए 200 की। फिर क्या रखोगे सेटिंग? इसमें देखो आपको मैंने सिखा था ये राउंडिंग वैल्यू कॉन्सेप्ट, ये दिख रहा है। जी सर, राउंडिंग हाँ। वैल्यू यहाँ पे आप अगर 50 मेंटेन करोगे ना 50, तो सपोज मेरा 150 का है परचेस रिक्वेजिशन, तो मेरी मल्टीप्लाइड पे राउंडिंग वैल्यू मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है ना राउंडिंग वैल्यू। 50 के मल्टीपल में, ओके, 50 के मल्टीपल में 150 आता है, तो 150 का वो ये जनरेट होगा एक सिंगल परचेस रिक्वेजिशन, सिंगल। अगर 151 है तो 50 के मल्टीपल में तो 151 नहीं आता है, तो 50 मल्टीप्लाइड बाय 4 हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगली इंक्रीमेंटल वैल्यू रहेंगी। 50 मल्टीप्लाइड बाय 3 होता है 150, बट 150 इज लेस देन 151 ना। योर रिक्वायरमेंट इज ऑफ 151, बराबर। सो फिर से अगला मल्टीपल से मल्टीप्लाई होता है, मतलब इंटू 4 हो जाएगा। 50 इंटू 4 हो जाएगा 200, मतलब 200 का एक सिंगल परचेस रिक्वेजिशन जनरेट होगा आपका इफ यू मेंटेन राउंडिंग वैल्यू इज इक्वल टू 50। समझे? यस। जितना मिनिमम लॉट्स करके देखना, मिनिमम लॉट से जितना मेंटेन करोगे उतना ही 50 यहाँ पे मेंटेन कर दो, ठीक है, राउंडिंग वैल्यू में। अब करके देखना आपका एक सिंगल परचेस रिक्वेजिशन जनरेट होगा। अभी इसमें अगर क्वेश्चन पूछा, जो कि क्वेश्चन नंबर है 5th, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिक्स लॉट साइज एंड मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिक्स लॉट साइज लॉट फॉर लॉट एंड EX, 100 HP। ठीक है, EX वर्सेस FX वर्सेस EX, तो ये पॉइंट भी बोल सकते हो। नेक्स्ट इसमें आपका राउंडिंग वैल्यू भी कवर हो गया, ठीक है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ राउंडिंग वैल्यू, है ना, ये भी पूछ सकता है ना। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मिनिमम लॉट साइज, देखो ये क्वेश्चन है बट कितना सारा कवर हो गया अपने, ठीक है। दिस इज हाउ यू हैव टू आंसर लॉट साइजेस क्वेश्चंस। एक रिप्लेनिशमेंट अप टू मैक्सिमम स्टॉक लेवल भी है, HB, सिंपल है ना। तो ऐसा ही डिफरेंसेस पूछते हैं, ओके, सिनेरियो बेस्ड होता है सब। इंटरव्यू विल बी फुल्ली सिनेरियो बेस्ड। अगर नहीं होता है इंटरव्यू, सिंपल सिंपल पूछता है, बता भाई प्रोडक्शन प्लानिंग साइकिल कैसे है, अब बता भाई प्रोडक्शन ऑर्डर क्रिएट कैसे करते हैं, बता भाई बॉम्ब कैसे क्रिएट करते हैं। अगर ऐसा होता है इंटरव्यू हो गया, तो मतलब आप बहुत, मतलब उस दिन दिन अच्छा था ऐसा समझ के चलो, ठीक है, बहुत अच्छा दिन था मेरा ऐसा समझ के चलना। बट बहुत कम ऐसे ही आएंगे दिन कि आपको इतना सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे, बिकॉज यू आर कंसल्टेंट ना। तो ये इतना मतलब इतना सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, तो इतना सिंपल तो क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, राइट, अनटिल अनलेस आपका कुछ जुगाड़ होगा, है ना, कंपनी में, ठीक है। बट expect these kind of questions, scenario based questions in your interview. Everything what you studied you have to correlate with your industry, with your product। मतलब आप आपसे बहुत सारे लोग आप जॉब कर रहे हो, राइट, तो आप कोरिलेट कर सकते हो, ठीक है, अपने जॉब से। मैं जब था ना, मतलब ACP का स्टडी कर रहा था, मैं भी ऐसे ही करता था। मेरा जो जॉब चल रहा था ऑनगोइंग, उससे मैं कंपेयर कर रहा था कि हाउ दिस प्रोडक्ट आई विल फॉर्मुलेट इनसाइड ACP, हाउ आई विल कॉन्फ़िगर दिस इनसाइड ACP। सो आपको भी वैसे ही करना है। थोड़ा इमेजिनेशन करो कि मतलब हाउ विल यूर प्रोडक्ट बी रनिंग इन ACP एज वेल एज इन, आई मीन इन प्रैक्टिकली कंपेयर करो, और इज दिस अ फिजिबल सिनेरियो, वो क्वेश्चन खुद को पूछो, ठीक है। सो आई होप कि ये सभी क्वेश्चंस ने आंसर कर दिए, राइट। 50 and below के लिए क्या होगा,
जो पहले एफएक्स जिसने बोला था वो भी सही है, ठीक है, बस कब तक सही है, जब तक उसने बोला है 50 एन बी लो, मुझे 50 जनरेट करना है, 51 के लिए भी 50 ही करना है, ठीक, 51 के लिए भी 50 की मल्टीपल परचेस रिक्वेजिशन करना है, बट मल्टीपल परचेस रिक्वेजिशन है ना प्रोसेस नहीं करते बैठता कोई, वो मल्टीपल परचेस रिक्वेजिशन प्रोसेस करते बैठेगा तो कितना टाइम चले जाएगा। कभी कभी अगर उसने दिया ऑर्डर 450 क्वांटिटी का, तो 450 के 50 कितना, 500 का दिया सपोज, तो 10 लॉट जनरेट होंगे, 10 को इंडिविजुअली प्रोसेस करना पड़ेगा 10 बार, ठीक है, 10 इंडिविजुअल ये रहेगी परचेस रिक्वेजिशंस, 10 को अलग अलग से ये करना पड़ता है फिर प्रोसेस, मतलब परचेस रिक्वेजिशन टू परचेस ऑर्डर में कन्वर्ट करते हैं ना वो लोग, 10 बार करना पड़ेगा, 10 परचेस ऑर्डर सेपरेटली करना पड़ेगा, वेंडर सबका एक ही रहेगा बट परचेस रिक्वेजिशन अलग अलग रहेंगी, तो वो दैट इज नॉट फिजिबल ना फॉर देम, वो बोलेगा यार 500 का एक ही देना तू, मल्टीप्लाई तो हो रहा है तेरा बराबर से, बट 500 का एक ही चाहिए मुझे परचेस रिक्वेजिशन, मैं अलग अलग थोड़ी करते बैठूंगा, ठीक है ना। तो टू रिड्यूस हिज वर्क यू हैव टू सजेस्ट दिस काइंड ऑफ थिंग्स, राउंडिंग वैल्यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ राउंडिंग वैल्यू वगैरह बोला तो यू कैन आस्क हिम, और जो भी क्वेश्चन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ना ये क्वेश्चन आप बोल भी सकते हो कि हाँ मैंने मतलब ऐसे क्वेश्चन भी रिजॉल्व किए, ऐसे इश्यूज रिजॉल्व किए, ऐसी रिक्वायरमेंट रिजॉल्व की, है ना, दीज आर ऑल प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। मिनिमम लॉट साइज समझ गया होगा, मिनिमम इतना तो ऑर्डर करना ही है, मैक्सिमम लॉट साइज भी होता है 150, जैसे अतुल ने बोला, तो बियॉन्ड दैट वी कांट ऑर्डर, ठीक है, सो दैट इज आल्सो वन थिंग, एंड और क्या होता है, बस इतना ही, ठीक है, सेफ्टी स्टॉक सीख लिया, ओके। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ क्या। हम्म कौन कौन है अभी, ओके, राउंडिंग वैल्यू याद नहीं आ रही सीखा है। हाँ सॉरी, नहीं बोले राउंडिंग वैल्यू वो याद नहीं आ रहा था मुझे, सिखाया या नहीं सिखाया, ठीक है नहीं नहीं सीखा है ना राउंडिंग वैल्यू, ठीक है ठीक ऐसा मतलब ये बताया आपको, ओवरव्यू बताया था। ओवरव्यू बताया था, हाँ, क्योंकि प्रैक्टिकली उतना ये नहीं ना, अपने पास टाइम नहीं था, ठीक है। हम्म, इंदु कुमार, Yes. स्ट्रेटजी 10 वर्सेस स्ट्रेटजी 40, 10, 20 एंड 40 तीनों को कंपेयर करो। रणवीर आप भी कंपेयर करो। राहुल, हाँ बताओ, 10, 20, 40 तीनों को एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करो, इंदु कुमार राहुल दोनों बताओ, दोनों डिस्कस भी सर कर सकते हैं एक दूसरे से। सर एचडी 10 में टू स्टॉक होता है। आ, क्या बोला, फिर से बोला। सर एचडी 10 में टू स्टॉक स्ट्रेटजी 10 मेक टू स्टॉप, ओके, जल्दी एचडी जल्दी 20 बताओ। में और एचडी 20 में टू ऑर्डर ओके, स्ट्रेटजी 40, भूल गया। ठीक है कोई बात नहीं, बस इतना ही बताया, बट उसके आगे 4, 5, 6 पॉइंट बोल देने का पट। तेजस, नंद किशोर आप बताओ, ये करो कंपैरिजन करो। नेक्स्ट क्या है अपना क्वेश्चन, स्ट्रेटजी 20 वर्सेस स्ट्रेटेजी, नंद किशोर जल्दी, 10 वर्सेस 20 versus- हम्म, अतुल आप कंपेयर करो
स्ट्रैटेजी 20 30 40 सर स्ट्रेटजी 10 20 40 10 20 और 40 में सर मेक टू ऑर्डर स्ट्रेटजी और 10 में करते हैं, जैसे हम मेक टू स्टॉक मेक टू स्टॉक है 10 और 20 में जैसे सेल्स ऑर्डर वगैरह आने के सेल्स ऑर्डर बेस्ड सिनेरियो। हाँ ओके। सिनेरियो रहेगा। और स्ट्रेटजी 40 में क्या होता है सर, ये अलाउ करता है अपने को प्राय ऑर्डर आने से पहले ही हम प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। दैट इज द सिग्निफिकेंस। सो 10 20 40 देखो कंपैरिजन क्या होगा, 10 को 20 के साथ कंपैरिजन होगा, 20 का 40 के साथ होगा, बिकॉज 20 और 40 दोनों में भी सेल्स ऑर्डर आता है। ओके और सेल्स ऑर्डर का वो रिक्वायरमेंट भी कंसिडर करते हैं। 20 और 40 में क्या डिफरेंस है? मेन डिफरेंस ये है कि 40 में आपको वो प्रोडक्शन अलाउ करता है बिफोर सेल्स ऑर्डर आने से पहले। बट कैसे अलाउ करता है सेल्स ऑर्डर आने से पहले? वो फोरकास्टिंग इंडिपेंडेंट planning with final फोरकास्टिंग करेंगे। हाँ इंडिपेंडेंट मतलब इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट आप डाल सकते हो, बराबर। यस और वो सेल्स ऑर्डर और इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट दोनों को कंसिडर करता है। मतलब कैसे कंसिडर करता है बताओ? planning with final assembly के लिए हाँ क्या बोला? जैसे सर ऑर्डर planning with इसका है ना वन वर्ड आंसर है। हाँ बोलो। जैसे ऑर्डर आता रहेगा वो सेल्स ऑर्डर जनरेट होते रहेगा, उसके अगेंस्ट में फिर प्रोसेस ऑर्डर कन्वर्ट करके मतलब हम प्रोडक्शन चालू रख सकते हैं ऐसे पहले। नहीं मैंने बोला वन वर्ड आंसर है इसका। राहुल क्या बोल रहे थे? planning with final assembly के लिए सर हाँ planning with final assembly के लिए हाँ तो सेल्स ऑर्डर है ना, हम्म। इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट को कंज्यूम करेगा। हाँ अभी बोला बराबर, कंजम्पशन होता है ना। सेल्स हम्म ऑर्डर क्या सेल्स करता है? ऑर्डर इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट को को कंज्यूम करता है। कंज्यूम करता है। दिस इज द आंसर। सिंपल आंसर था, एक वन लाइन आंसर है कि इसका क्या होता है। इसमें बेसिकली इसमें ऐसा होता है कि इसमें आपका सेल्स ऑर्डर है ना, वो इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट को कंज्यूम कर लेता है। प्लानिंग कैसे करता है वो आपका इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट आता है पहले तो, ठीक है। सपोज मेरा इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट आ गया 500 का। ओके तो 500 का जो इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट है, ओके so that independent requirement will be your this thing. सपोज 500 का मुझे रिक्वायरमेंट आया, ओके सो दैट 500 का रिक्वायरमेंट आया, मैं मेरा प्रोडक्शन चालू कर दिया। फिर सेल्स ऑर्डर आया 400 का। ओके 400 का अपने को सेल्स ऑर्डर आया, तो 400 का जो सेल्स ऑर्डर मुझे आया है, ओके सो वो सेल्स ऑर्डर क्या लेगा कर लेगा, वो जो 500 में से 400 खा जाएगा। और फिर 100 का 100 का प्लान ऑर्डर सेपरेटली जनरेट होगा फॉर दैट पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट। और 400 का जो सेल्स ऑर्डर है वो तो पूरा हो ही गया ना, वो तो आपने पहले ही प्रोडक्शन चालू कर दिया 500 का, बराबर। ठीक है। और दूसरा सिनेरियो, अगर 500 का ये आया क्या बोलते हैं सेल्स ऑर्डर, और मेरा इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट दिया था 400 का, तो 100 का सेल्स ऑर्डर के लिए जो अलग से प्लान ऑर्डर वो क्रिएट करेगा, बिकॉज 400 ही हुआ है, 100 फुलफिल होना बाकी है, बराबर। तो 100 का वो बराबर ये कर लेगा। मतलब देयर इज अ प्रोविजन कि भाई आप एडवांस में काम स्टार्ट कर सकते हो इन स्ट्रेटजी 40। हाँ स्ट्रेटजी 40, जो कि नॉर्मली सिनारियो रहता है इन ठीक है। इसलिए स्ट्रेटजी 40 इज मोस्ट मतलब वाइडली एडप्टेड इन इंडस्ट्री। ठीक है, मतलब अराउंड 80% 70% कस्टमर आर यूजिंग स्ट्रेटजी 40, क्योंकि एडवांस में काम कर सकते हैं, सेल्स ऑर्डर जब आएगा तब आएगा, है ना। सो लाइक दैट 70% industry you will see they are adopting strategy 40. Okay, and make to stock, for which kind of industry you will suggest make to stock? मेक टू स्टॉक कोलगेट सर। हाँ FMCG बोलो, बराबर। बिकॉज यू डोंट नो योर कस्टमर इज व्हाट आम जनता, उसके पास वो जाएगा अपना इसमें
शॉप से वो खरीदेगा आपको, ठीक है। कौन मतलब से आपको क्या करना है, सिंपली आपको मैन्युफैक्चर करके रख देना है स्टॉक में, मेक टू होलसेल स्टॉक, मेक टू स्टॉक, है ना। स्टॉक में आपको मैन्युफैक्चर करके छोड़ देना है ना। फिर वो जो प्रोसेस है मतलब उसको इसको बेचने का, वो डिस्ट्रीब्यूटर को वो कुछ अलग वे से वो फॉलो करते होंगे। मे बी वो सेल्स ऑर्डर क्रिएट कर लेंगे, मे बी वो डिस्ट्रीब्यूटर ईआरपी ही नहीं, मतलब वो उसके पास एसीपी है ही नहीं, तो वो कुछ अलग वे से वो कंज्यूम करते होंगे फ्रॉम द अनरिस्ट्रिक्टेड स्टॉक। दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, ओके। बट वो उसका कंसर्न है, मतलब हाउ दे आर कंज्यूमिंग। अपना कंसर्न इतना किधर तक है कि मुझे अनरिस्ट्रिक्टेड में उसको है ना पुट करना है बस। सेल कैसे करना है, डिस्ट्रीब्यूटर को कैसे देना है, वो एसडी वाला चेक ये कर लेगा, मैनेज कर लेगा, ठीक है। वेयर हाउस मैनेजमेंट वाला एसडी वाला मैनेज कर लेगा, वट एवर। हमें खाली अनरिस्ट्रिक्टेड स्टॉक में उसको मूव करना है। अपना काम क्या है, प्रोडक्शन करके देना है बस, ठीक है। प्रोडक्शन करके उसको अनरिस्ट्रिक्टेड में डाल देना है, ठीक है। तो मेक टू स्टॉक में हम एफएमसीजी इंडस्ट्रीज के लिए सजेस्ट करेंगे कि भाई तू मेक टू स्टॉक ये कर। तेरा क्या एफएमसीजी माल है, तू सेल तो करता, तेरा क्लाइंट तो है ही नहीं कोई, है ना। क्लाइंट अगर है तो फिर मेक टू ऑर्डर के लिए जा सकते हैं, ठीक है। जनरली एफएमसीजी में ऐसा होता नहीं है, ओके। और जिसका प्योरली सेल्स ऑर्डर बेस्ड है, मतलब कस्टमर से ऑर्डर आएगा, जैसे हमने एक कार का भी एग्जांपल था कि फरारी कार है, उसका सेल्स ऑर्डर प्लेस करना पड़ता है, फिर वो 6 महीने बाद एग्जीक्यूट होता है। बाकी जो कार से जैसे मारुति सुजुकी का उसका नहीं रहता है वो, दैट इज दे अगेन दे कैन गो फॉर मेक टू स्टॉक, ठीक है। सो लाइक दैट वी हैव टू थिंक। नेक्स्ट, ठीक है, 10, 20, 40, हाँ इतना ही नहीं, इसमें बहुत कुछ और बता सकते हो आप। उसमें हमने एक कंजम्पशन ये भी था, पीरियड है ना, वो भी कंट्रोल कर सकते हैं कि सेल्स ऑर्डर बैकवर्ड कंजम्पशन में कंज्यूम करेगा या फॉरवर्ड कंजम्पशन में, और वो कितने दिन तक कंज्यूम करेगा। तो वो भी एक अच्छी मेथड यहाँ पे दिया है। मतलब तो कोई कोई मंथली प्लानिंग करता होगा, मंथली इफ दे आर प्लानिंग, वो बोलता है भाई सेल्स ऑर्डर तो हमें आता है, इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट आता है इस मंथ का, तो मतलब 1 to 1 ऑफ अक्टूबर टू 30 ऑफ अक्टूबर, ओके। जनवरी पकड़ो, 1 ऑफ जनवरी टू 30 ऑफ जनवरी, ओके। 31 जनवरी रहता है क्या? रहता है, ठीक है। तो आवाज आ रहा है ना, हटो। हाँ आ रहा है आ रहा है। तो 31 जनवरी तक मेरा प्लानिंग है, 1 to 31 जनवरी, ठीक है। तो वो क्या बोलेगा कि मैं अगर आज 25 जनवरी में बैठा हूँ, तो मुझे चाहिए कि सेल्स ऑर्डर कंज्यूम करे इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट मेरी 1 to 25 एंड नॉट बियॉन्ड दैट। तो यू कैन मेंटेन इट इन योर कंजम्पशन पीरियड ना, हाउ मच डेज आप कंज्यूम कर सकते हो, यस, एमआरपी 3 में। एमआरपी 3 में, है ना। हम्म सो देयर इज ऑप्शन, ओके। सो इनका क्या होता है ना, ऐसा मतलब प्लानिंग फिक्स होता है इंडस्ट्रीज में। फर्स्ट मंथ के फर्स्ट को करेंगे, मंथ के लास्ट में करेंगे, है ना। प्लानिंग डेट जो होता है वो फिक्स होता है, फिक्स ही रखना पड़ता है। ऐसा डायनामिक नहीं रह मतलब पे रख सकते, ओके। डायनामिक नहीं रख सकते, फिक्स करना पड़ता है कि इतना इतना मैं करूंगा, अब ठीक ऐसा है। सो अभी मंथ हम का रिक्वायरमेंट आता है हमारे इधर, फिर उसको डे से डिवाइड करते हैं, पर डे अपने को हम्म, इतना बना। ठीक है। तो अभी जैसे हम रिक्वायरमेंट की बात हो रही है, ठीक है, अभी मैं 10, 20, 40 में और बहुत बोल सकता हूँ टिल पूरा, मतलब ये क्लास होने तक, उसके अगले क्लास में भी बोल सकता हूँ, बट उतना टाइम नहीं है, इसलिए हम नेक्स्ट टिप्स में जाएंगे। दैट इज रिगार्डिंग प्लानिंग ओनली, ओके। दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन, बट वी विल ट्राई टू स्टडी ऑल दिस क्वेश्चन अगेन, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीक में और अच्छे से पढ़ के आना है, बहुत सारे आंसर उधर से आने चाहिए, इधर से ही आ रहे सब, ठीक है। उधर से मैक्सिमम आंसर्स आना चाहिए। जैसे अभी आज का इंटरव्यू है, उसके नेक्स्ट क्लास में इससे भी डिफिकल्ट इंटरव्यू होगा, ठीक है। उसमें भी और आउटसाइड वाले क्वेश्चन पूछूंगा और ट्रिकी ट्रिकी क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। तो ये अभी बेसिक था, बट इसके आगे भी हमें जाना है, ठीक है। सो अभी नेक्स्ट है, सपोज एक आपकी कंपनी, एक आपका क्लाइंट है, ओके। सो एक क्लाइंट आपको बोल, उसका सिनेरियो ऐसा है कि उसको है ना मंथ वाइज प्लानिंग करना है और डे प्लानिंग करना है, ठीक है। मंथ वाइज, डे वाइज एंड वीक वाइज, तो आपको डिजाइन करना है प्लानिंग सिनेरियो।
अभी देखो, अभी हमने जो मास्टर डेटा सीखा है, EMRP सीखा है, ये तो सब यूजर करता है। बट अभी आपको जैसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा कि हमारा काम क्या है एज अ फंक्शनल कंसल्टेंट। ओके, डिजाइन करना पड़ता है EMRP, डिजाइन करना पड़ता है प्रोसेस इनसाइड ACP एंड प्रैक्टिकली तो वो करेंगे, बट वो ACP में डिजाइन करना पड़ता है हमें, ठीक है, प्रोसेस तो हमको सिस्टम डिजाइन करके देना है उनके यूसेज के हिसाब मैपिंग से। ऑफ प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस इनसाइड ACP, वो हमारा काम है उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इसलिए मास्टर डेटा सिखाया है, नहीं तो कोई बोलेगा यार मास्टर डेटा क्यों सिखा रहे हैं? तो कैसे समझेगा? आपको डिजाइन करना पड़ेगा, वो EMRP रन पूरा डिजाइन करना पड़ेगा उनके लिए, उनके हिसाब से, ठीक है। दैट इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लानिंग सिनेरियो हमें डिजाइन करना है, उसका रिक्वायरमेंट है 3 फॉर्मेट में आती है। एक है डे वाइज, जो कि सुमित की कंपनी में भी आती है, डे वाइज, मंथ वाइज आती है, और वीक वाइज भी आती है उनकी साइट भी, ठीक है। सो अभी ये 3 रिक्वायरमेंट, इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ये हमें डिजाइन करनी है तीनों, ठीक है। इन अ मंथ डे वाइज रिक्वायरमेंट भी हो सकती है, इन अ मंथ मंथ वाइज रिक्वायरमेंट भी हो सकती है, इन अ मंथ वीक वाइज रिक्वायरमेंट भी हो सकती है। सो हाउ दीज 3 थिंग्स विल बी डिजाइन? यू हैव 5 minutes, जस्ट थिंक ओवर इट। H1 करेंगे, और क्या करेंगे? H1 में MRP H1। ये हम क्या बोल रहे MD? MRP H1 में करेंगे सर, मंथ वाइज, वीकली, डेली डेली वाइज। H1 मतलब? तो उसमें एक ऑप्शन आता है हाँ, बट विच ट्रांजेक्शन? सर। सर आपकी लिमिटेशन कौन से, मंथ वाइज, डेली या वीकली? तीनों करना है, मंथ वाइज भी करना है उसको, डेली भी करना है, और वीक वाइज भी करना है। पर वो इसको मेरे ख्याल से वो MD61 में कर सकते तो MD61 में कर सकते हैं ना राहुल, हैं। बराबर। तो कैसे करोगे तीनों? MRP वो हाँ, इस वाली स्क्रीन पे कर सकते हो, बराबर। MD61, एट्टी 81 डाला था सर ऊपर। ठीक है। तो MD61 में आप यहाँ पे डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। इधर है दिया प्लानिंग पीरियड, मंथ, वीक वाइज एंड डे वाइज भी होगा, है ना। डे फॉर्मेट एंड वीक वाइज भी होगा, तीनों यहाँ से मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। बट कैसे मैनेज करोगे? एक मंथ में डे वाइज भी रिक्वायरमेंट है, वीक वाइज भी है, और मंथ वाइज भी है, देन हाउ यू विल मैनेज? अरे प्लानिंग इसमें प्रॉम्प्ट टू दिया है ना। हाँ ठीक है, दिया, चलो। अभी ये मंथ वाइज दिया, ओके। 15, 12 to 31st December। नहीं। ये क्या है? मंथ वाइज है, ठीक है, 100। और फिर वीक वाइज डे वाइज किधर डालू? इधर डालू, बराबर, इधर वीक वाइज करूँ, ये वीक वाइज डाली। कितना वीक बचा है? 3 वीक बचा है, ठीक है। 10, 10, 10। मंथ वाइज किधर है? इधर मंथ वाइज आया ही नहीं इधर। हाँ, फिर डे वाइज डाला, आज से 10 दिन, ये वीक वाइज वाली एक दिख रही है बीच में ही, फिर उसको 10, 10, 10 डाल दिया उसने, पूरा डाल दिया सब, 10, 10, 10, 10, 10, ओके, या 20, 20, 20, वॉट एवर। अभी उसको डिलीट करना है, ओके, डिलीट करना है रिक्वायरमेंट। सेव करने के बाद डिलीट करना है उसको, फिर यहाँ पे आके डिलीट कर देना है कुछ दिन या फिर कुछ वीक। डिलीट कर दिया तो ये पूरा का पूरा ही चला गया, ठीक है। वीक वाइज भी चला गया, डे वाइज भी चला गया, पूरा एक साथ, एक एक थोड़ी करते हुए उसके पास इतने सारे कंपोनेंट्स होते हैं एंड ऑल, ठीक है।
हजारों कंपोनेंट्स होते हैं, कैसे मैनेज करेगा? हाउ ही विल मैनेज? सर ये अपना एक टॉपिक रह गया था एमआरपी एरिया। MRP एरिया बिग बिग टॉपिक यार. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बट वेरी वेरी बिग टॉपिक. मतलब MRP रन ही पूरा अलग से होता है उसका. इतना ही बोलता हूँ कि अगर, ठीक है बाद में बात करते हैं, ठीक है. सो सिंपल है, देखो इफ यू वांट टू मैनेज ना, सिंपल है. क्या करने का? ये दिखता है वर्जन, इसका आंसर है वर्जन्स. 0 0 है ना, ये मंथ के लिए रखने, इसलिए इसमें वर्जन दिया है. ये 0 1 है, इसको डे डे के लिए रखने. ठीक है, ये देखो डे के लिए रखा 0 1 वर्जन. 10 10 20 30 सपोज. ठीक है, मंथ के लिए रखा 0 0 बराबर. मंथ के लिए रखा 0 0. 0 2 के लिए रखा, क्या रखा, क्या बचा? वीक वाइज ना, वीक वाइज वर्जन. ठीक है, यहाँ पे रखा वीक 30, वाइज. यहाँ पे रखा 4. ठीक है, सेव करो. अभी इसका डिस्प्ले वर्जन कहाँ पे आता है? MD63. ठीक है, ऑल एक्टिव वर्जन से देखो, ऑल वर्जन सिलेक्ट किया मैंने. देखो ये है आपका मंथ वाइज, ये है आपका 0 1 मतलब डे वाइज, और ये है आपका वीक वाइज. तीनों को इंडिपेंडेंटली मैनेज करो. जैसे इसको डिलीट मारना है, इसको डिलीट मारो, इसको नहीं मारना है, इसको मत मारो, इसको करना है करो. समझे? दिस इज हाउ वी हैव टू मैनेज द प्लानिंग एंड सजेस्ट टू द क्लाइंट कि भाई ऐसा ऐसा कर. ये वर्जन अवेलेबल है, तीनों के लिए अलग अलग वर्जन रख. डे वाइज के लिए अलग से वर्जन रख, मंथ वाइज अलग, और ईयर सॉरी वीक वाइज अलग. ठीक है, ओके. फिर MD62 से चेंज कर सकते हो आप. दिमाग लगाओ, दिमाग दिमाग लगाना पड़ेगा. अभी इसमें MD61 में आपके पास क्यों आएगा क्लाइंट? आपको ये बताने के लिए कि भाई ये कर. अभी सपोज उसको है ना ये रखना है, ये 30 40 रखना है, बट यूज नहीं करना है, प्लानिंग में नहीं आना चाहिए, MRP रन में नहीं आना चाहिए. अभी ये जहाँ जो भी मैं रखूंगा सब MD04 में आएगा. करेक्ट, सबके सबके सब रिक्वायरमेंट आएंगी, बट उसको नहीं रखना है. बट उसको हिस्ट्री रखना है, बट ये नहीं रखना है. फिर क्या करेगा? टिक। ये एक्टिव दिख रहा है क्या? हाँ वो टिक निकाल देने का। ये निकाल देने का. इनएक्टिव मतलब हिस्ट्री यहाँ पे सेव रहेंगी 30 40, बट ये वहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होंगे इन MD04. यहाँ पे एक्टिव रखने के बाद ही रिफ्लेक्ट होंगे, एक इसलिए तारीख ये को सब देते हैं ये लोग. सब ठीक है, डाल के रखेगा ऊपर, जो जो चाहिए उस हिसाब से तो ये इसको थोड़ी पता होता है यूजर को. यूजर को नहीं बताता. So that's why they come to you and raise the tickets. भाई ये बता, how I will manage this scenario inside ACP. ये पूरा प्रैक्टिकल बता रहा हूँ आपको. एक क्लाइंट का ऐसे ही रिक्वायरमेंट आया था मुझे, वो पूछ रहा था कि ऐसा ऐसा मेरा MRP सिनेरियो है, बताओ मैं कैसे मैं इसको फॉर्मुलेट करूँ. मैंने इसको यही सोल्यूशन दिया था, खुश हो गया था वो तो. आप नाउ इम्प्लीमेंटेशन में हो क्या, या सपोर्ट में? नहीं, अभी तो मैं सपोर्ट पे हूँ. पहले इम्प्लीमेंटेशन मतलब 2 2.5 साल पहले किया है इम्प्लीमेंटेशन. 6 महीने उधर था क्लाइंट साइड पे. ठीक है, तो ऐसा नहीं है. कुछ कुछ क्लाइंट क्या है, इम्प्लीमेंटेशन के वक्त MRP रन करते नहीं है. पहले वो सिंपल सिंपल सीख लेते, मतलब वो प्रोडक्शन ऑर्डर मैन्युअली क्रिएट करते CO01 से. फिर वो MRP रन पे धीरे धीरे अडेप्ट होने के बाद ACP फिर आते हैं. तो सपोर्ट में भी आपको मिलता है चांस. ये सपोर्ट भी किया है एक्चुअली, MRP रन इम्प्लीमेंटेशन करने का एंड ऑल. ठीक है, मैंने इम्प्लीमेंटेशन भी किया है, रोल आउट भी किया है, री इम्प्लीमेंटेशन भी किया है. री इम्प्लीमेंटेशन मतलब वो क्लाइंट सेटिस्फाइड था नहीं विथ एग्जिस्टिंग इम्प्लीमेंटेशन टीम,
तो उन्होंने पूरा जी 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 बनवाया मेरे से, पूरा कस्टम बनवाया सब। एक भी उसमें स्टैंडर्ड ट्रांजिशन नहीं है, सब पूरा कस्टम है। तो वो भी किया है, और माइग्रेशन का मैंने इन बिटवीन काम किया, मतलब 2 महीने पहले कोई और बंदा था, फिर बीच में मैं आया था, वो छोड़ के गया था। तो वो किया और बीच है, में रोल आउट ज्वाइन बहुत करना किए तो मैंने। बहुत हाँ, मैं पहले एक सेपरेट रोल आउट प्रोजेक्ट में था खाली। तो हर एक हमको ये रोल आउट एक वीक में करना पड़ता था। गिने वीक होता है 5 दिन, ओके। तो 5 दिन में ये पूरा रोल आउट कर देते हैं। इतना सा 5-6 जन का टीम रहता है ना। हाँ, मतलब अलग अलग मॉड्यूल के अलग अलग कंसल्टेंट, एमएम, पीपी, सीओ, वो उनका करेंगे, हम हमारा करेंगे, ऐसा। सो रोल आउट इज दैट सिंपल। कुछ नहीं, कॉपी पेस्ट तो करना है। एक प्लान का कॉन्फ़िगरेशन पूरा दूसरा प्लान में, कभी कभी दिमाग यूज करना पड़ता है, कभी कभी। बाकी इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, जी भी पूरा सेम टू सेम कॉपी मारना पड़ता है, पूरा कस्टम ऑब्जेक्ट भी सेम टू सेम कॉपी करना पड़ता है। खाली ऑर्डर टाइप अलग होते हैं, ये अलग, मतलब थोड़ा थोड़ा चेंजेस होते हैं इन सब। ठीक है, रोल आउट आर वेरी सिंपल। रोल आउट विथ मतलब री इम्प्लीमेंटेशन जो बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, दैट इज थोड़ा डेंजरस। बिकॉज री इम्प्लीमेंटेशन में बहुत चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि वो हैप्पी नहीं होते विथ एग्जिस्टिंग इम्प्लीमेंटेशन। तो दे विल एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि आप दो सॉल्यूशंस जो कि जो इम्प्लीमेंटेशन टीम नहीं कर पाई, वो आप करो। ठीक है, सो दैट इज द वन। ठीक है, सो आई होप दिस इज आल्सो क्लियर। ठीक है, सो सिंपल सिंपल क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा। सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछेगा ना आपको, तो मतलब उस दिन अच्छा था ये समझ लो, समझ लेना। ठीक है, अदरवाइज डे तो अच्छा नहीं होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो वो हिसाब, वो दिमाग में फिट करके ही चलना। और बेसिक इंट्रोडक्शन, एक 10 मिनट का बेसिक इंट्रोडक्शन ये करते हैं आज। ठीक है, अगर बेसिक इंट्रोडक्शन ठीक लगा तो ठीक बोलता हूँ, नहीं लगा तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन भी हम कर लेंगे प्रिपेयर। सुमित, एक बेसिक इंट्रोडक्शन बताओ अपना, एक 5-6 लाइन्स व्हेन यू विल गो इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर। मैं या सपोज इंटरव्यूअर, मैं आपको बोलता हूँ कि यस प्लीज गिव मी योर बेसिक इंट्रोडक्शन। स्टार्ट। मैं क्या सुमित? सुमित। Sir, myself Sumit Mahendra Khalate. I am living in Pimpri Chinchwad, and recently I am working in Tata Motors as an end user in SAP. And my good hobbies for crickets, playings and watchings, everything. That's it. हॉबीज को रिमूव कर देना, ठीक है। Okay. और व्हेन यू विल गिव योर इंट्रोडक्शन, जस्ट ट्राई टू गिव व्हाटएवर परसेंटेज यू गॉट। अच्छा है तो और अच्छे से बताओ, ठीक है। Yes. थोड़ा नहीं अच्छा है तो यू कैन हाइड, बट अच्छा है तो यू कैन ऑलवेज टेल, ओके। एवरेज भी तो भी यू कैन टेल, Okay. ठीक है। सो ये ठीक है, मतलब इट्स नॉट, मतलब सही है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इतना ही सिंपल रखो, ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा हूँ, मैं एकदम रॉकेट उड़ाता हूँ, ठीक है। जस्ट कीप इट as simple as it is, okay, and try to give your experience, how much years of experience you are having, ठीक है। at present what are your job roles or responsibilities, that also you can mention। और SEO जब भी हम जॉब रोल ये एक्सपोजर मेंशन करेंगे, तो we will try to mention as much as possible for the ACP। मतलब ACP के रिगार्डिंग जितना भी मैं बोल सकता हूँ वो बोलूंगा, Hmm. ठीक है। एसीपी में एंड यूजर हूँ, एसीपी में मैं ये किया है, वो किया है, इतना एक्सपोजर है मैं अभी, या मतलब क्या क्या ट्रांजेक्शन्स करता हूँ एसीपी में। एंड प्रैक्टिकली भी फिर उसको जोड़ना पड़ेगा अपने को, मतलब कनेक्टिविटी दिखाना पड़ेगा कि हाँ प्रैक्टिकली भी मैं कुछ अलग से काम करता हूँ, बट दैट इज आल्सो कोरिलेटेड विद एसीपी। मतलब मैं कुछ एक्सेल Road. शीट पे काम करता हूँ, बट इवेंचुअली वो तो इधर आके मैं ये भी करता हूँ ना, पोस्टिंग भी करता हूँ एसीपी में। Tracking purpose के लिए state use करो. हाँ, तो एवरीथिंग शुड बी कोरिलेटेड विद एसीपी, बिकॉज आपको उसको दिखना चाहिए कि हाँ ये बंदा मतलब एसीपी पे ठीक ठाक इसको एक्सपोजर है।
एसीबी पे कम बोलोगे, बाकी इस पे ज्यादा बोलोगे तो इट्स नॉट वर्थ इट। ठीक है, सो वो आपको अच्छे से पता है, तो वो कनेक्टिविटी आपको करना पड़ेगा खुद से। ठीक है, ये रेज्यूमे में भी ऐसे प्रेजेंट करना है कि हाँ, एक रेज्यूमे शो करूंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, जस्ट रिमाइंड मी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास सैटरडे को ही होगा या संडे को होगा, व्हाटएवर। ठीक है, आपको ज्यादा दिन मिलेगा, 6-7 दिन और मिलेंगे, तो अच्छे से प्रिपेयर करके आना, इससे भी अच्छा। ठीक है, तो हाँ, तो रिज्यूमे में भी ऐसे पॉइंट्स डालना है जो कि आपको हाईलाइट करे आपका एसीपी का रूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना। मोस्टली एसीपी के रिगार्डिंग ही करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इज सेकेंडरी, बट एसीपी एक्सपीरियंस इज प्राइमरी, बिकॉज यू आर गिविंग एसीपी फॉर जॉब रोल ऑफ एसीपी कंसल्टेंट। ठीक है, सो दैट यू शुड बी रिमेम्बर। ओके, और आपको जो भी अभी जो ये एक्सपीरियंस है, क्या बोलते हैं आपका, इंडस्ट्रियल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस है, हाँ, तो वो दैट इज एडेड एडवांटेज। मतलब मैं पहले से बोल रहा हूँ। ओके, दैट इज नॉट लाइक कि मतलब ये है आपका कुछ गड़बड़ हो रहा है या फिर वेस्ट हो गया टाइम, कैसे मैं क्या, नो, दैट इज एडेड एडवांटेज। ठीक है, सो बट यू हैव टू प्रेजेंट इन दैट वे कि आपको दिखाना इट इज एडेड एडवांटेज। जस्ट उस पे ही फोकस मत करना बस। ठीक है, या मैं एक 5 पॉइंट डाल दिया मैंने, मैं एक्सेल करता हूँ, मैं ये शीट बनाता हूँ, वो शीट बनाता हूँ, ये बनाता हूँ, वो बनाता हूँ, बट आपने एक ही पॉइंट लिख दिया एसीपी का, वैसे मत करो, उल्टा करना है। ठीक है, सचिन आप बताओ एक स्मॉल इंट्रोडक्शन। Sir, my name is Sachin Shinde. हम्म I'm having around 18 years of experience in production R&D and quality field. Currently, I'm working as a production manager and I'm handling in SAP as an end user for regular production T codes like MB52, MB51, purchase requisition generation. Then every month and I'm posting the stock also by variation in the stock count. So basically, I'm having a instead of transactions, can we not mention processes? Because you have first mentioned transactions, then after that you have mentioned processes, but better to mention processes only. ओके, MB51 में आप कुछ करते होंगे, MB कुछ बोला आपने, उसमें भी आप कुछ करते होंगे, राइट? MB1 भी whatever, तो उस बट द प्रोसेसेस, ठीक है, मतलब कुछ रिजर्वेशन प्रोसेस होगी या फिर whatever, you just need to mention the processes, okay, which you are performing currently in SAP. ठीक है, okay. बस इतना ही। नहीं, बाकी भी बोल सकते हैं। My And hobbies I are have production. done this thing and I am I passed have out done of I have this done year. BE chemical. I have done BE chemical and post graduation diploma in management in operations. तो आपने I'm पोस्ट staying. ग्रेजुएशन किया है तो यू शुड मेंशन दैट ना। किसमें सर? आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है ना, तो आपने वो मेंशन करना ही चाहिए इन योर बायो। मतलब वो स्टार्टिंग का ही पॉइंट, आई एम दिस हाँ, वो स्टार्टिंग का ही पॉइंट था, बट मैं गड़बड़ी में वो मिस कर गया। थी। डायरेक्ट एसीपी का बोल बट दिया। जब भी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करोगे तो प्लीज राइट द पॉइंट्स, ओके। और हाँ नहीं, माई सेल्फ वो तो नहीं स्टेप बोलना बाय है। स्टेप बताऊंगा, एजुकेशन बाद हाँ में एक्सपीरियंस उसके हिसाब से। हाँ, माई सेल्फ नहीं बोलना है, आई एम बोलना, ठीक है। आई एम दिस थिंग, आई हाँ, एम आई दैट मीन, थिंग, ग्रामेटिकली हाँ, आई एम इज माय नेम करेक्ट। इज भी बोल सकते हैं ना सर, माय नेम इज बोल सकते हैं। हाँ, बट better to mention I am, because grammatically it is correct. Okay, I am Vinit Thakre. I am pass out of 2014 batch. I done my B mechanical. I have done B mechanical engineering. I am pass out of 2014 batch, ऐसा करके, ठीक है। And I ठीक। have experience of around 10 years, out of that 5 years in ACP, this and that. Okay, this modules, ठीक है। ऐसा ऐसा करके आप बोल सकते हो। आई हैव डन, फिर आपके प्रोजेक्ट्स बताऊंगी, मतलब एज अ एसीपी कंसल्टेंट बताऊंगी, बट ठीक है, अभी तो आप इनिशियल स्टेज में हो, बट यू कैन मेंशन योर प्रोजेक्ट आल्सो, ठीक है, इन दिस। और इसमें ना प्रोसेसेस मेंशन करने का वो ट्राई करो, ठीक है। ठीक है, एक बेसिक प्रोसेस मतलब इंट्रोडक्शन, एग्जैक्टली क्या बताना है सर? प्रोसेस मतलब एग्जैक्टली जैसे क्या? ट्रांजेक्शन कोड आपने बताया ना अभी, इंस्टेड ऑफ ट्रांजेक्शन कोड आपको प्रोसेसेस मेंशन करना है। हाँ, प्रोडक्शन प्रोसेस हैंडल करने के प्रोडक्शन लिए। प्रोसेसेस, हाँ, प्रोडक्शन प्रोसेसेस, ठीक है। ठीक। शॉप फ्लोर कंट्रोल बोल लोगे उसकी जगह पे, मतलब एसीबी के इसमें, तो बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना। हम्म। इंस्टेड ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस शॉप फ्लोर कंट्रोल बोल देंगे, तो ये तो एसीपी के रिलेटेड है ना, शॉप फ्लोर कंट्रोल। हाँ हाँ। तो
try to align your whatever मतलब you are done, try to correlate with ACP language. ठीक है, ACP का लैंग्वेज यूज कर लोगे तो 2-3 वर्ड्स यूज कर लोगे, अच्छा मतलब ये लिखेगा, है ना? बराबर है, इफेक्ट पड़ेगा समझो। इफेक्ट पड़ेगा। तो इंट्रोडक्शन पे तो बहुत काम करना पड़ेगा, ठीक है, इनिशियली। और इंट्रोडक्शन है ना, कभी भी ऐसा स्टॉप मत हो जाना। जैसे अभी आप स्टॉप हो रहे हो ना बीच में, तो थोड़ा 2-3 लाइन ज्यादा का ये कर लेना। बताना नहीं है, बीच में स्टॉप किया तो अच्छा है, उसने नहीं किया तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है कि हम बीच में स्टॉप हो गए, है ना? आपको आप इंट्रोडक्शन बोलेगा, आप बीच में रुक गए 4 लाइन बोल के, सो दैट्स नॉट साउंड गुड इन इंटरव्यू। तो वो ये केयरफुली रखना, ज्यादा बनाना, हॉबीज भी डाल देना, जैसे सुमित ने बताया ना, हॉबीज डाल देना, बट वो लास्ट में रखना, कुछ बताने के लिए नहीं है तब रखना लास्ट में। बीच में रुका देगा तो अच्छी बात है, बट वो रुकाता नहीं है, कोई कोई बंदा वेट करता है वैसे ही, है ना? तो अपने पास वो डाटा ज्यादा होना चाहिए बताने का, जब तक बताने का वो कंटेंट ज्यादा रखो, बट हाँ जो पॉइंट लिस्ट इंपॉर्टेंट है उसको लास्ट में रखो, हम्म, ठीक है? जो मेन पॉइंट्स है उसको पहले बता दो, लिस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को लास्ट में रखो, ठीक है? और मोबाइल पे वो प्रैक्टिस कर लेना, मोबाइल से कनेक्ट मत करना, लैपटॉप से ही कर लेना। बट क्योंकि मैंने एक बार मोबाइल से कनेक्ट किया था, तो अच्छा एक्सप्रेशन मतलब इम्प्रेशन नहीं हुआ था इंटरव्यूअर पे, ठीक है? सो बेटर टू कनेक्ट विद लैपटॉप सिस्टम्स। एक बार प्रैक्टिस करो, लैपटॉप से करना और ये मतलब प्रैक्टिकली करना में ये होता है, डिफरेंस होता है, ठीक है? सो दैट यू नीड टू प्रैक्टिस, ठीक है? मोबाइल पे मत करना, ओके? मोबाइल पे आपको फिर प्रॉब्लम हो जाएगा कि यू आर कनेक्टेड विद मोबाइल फोन एंड ऑल, दैट नॉट साउंड गुड, ठीक है? रेज्यूमे नेक्स्ट क्लास में शो करूंगा स्टार्टिंग में, और फिर से इंट्रोडक्शन अपना क्या बोलते हैं, इंटरव्यू स्टार्ट मतलब जारी रखेंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में है ना, आपको एक थोड़ा सा हिंट देता हूँ, नेक्स्ट क्लास में इंटरव्यू किसके रिगार्डिंग होगा, तो उसी की रिगार्डिंग आप पढ़ के आना, ठीक है? मतलब उसी की रिगार्डिंग, मतलब बाकी पढ़ा तो भी अच्छा है, बट उसी की रिगार्डिंग आप पढ़ के आना। देखो, मेन होने वाला है नेक्स्ट क्लास में कॉन्फ़िगरेशन के रिगार्डिंग, मतलब अभी जैसे मैंने वो आपको बोला मास्टर डेटा के रिगार्डिंग, किस मास्टर डेटा किस काम में आ रहा है एंड ऑल, वैसे ही उस वाले इंटरव्यू में होगा कि किस कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा टू अचीव दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है? व्हाट कॉन्फ़िगरेशन यू हैव टू डू टू अचीव दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है? शॉप फ्लोर कंट्रोल पे होगा आपका ये मिक्स वाला मास्टर डेटा पे भी होगा, बिकॉज कुछ कुछ मास्टर डेटा अभी भी मिस किया है हमने, ठीक है? उस पे भी होगा। प्रोडक्ट कॉस्टिंग पे होगा, ठीक है? प्रोडक्ट कॉस्टिंग करके आना अपना अपना हिसाब से, ठीक है? प्रोडक्ट कॉस्टिंग पे होगा, और किस पे होगा, अ, अ, ठीक है? एक बेसिक ट्रांजेक्शन्स पे होगा, जैसे कन्फर्मेशंस पे होगा, प्रोडक्शन ऑर्डर कन्फर्मेशन पे, ओके? स्ट्रेटजी हमने कवर किया है ठीक ठाक, देखते हैं। एमआरपी रन पे भी हो सकता है, थोड़ा अच्छे से पढ़ना, एमआरपी रन पे सबसे ज्यादा ये पूछेंगे, पीपी साइकिल पे होगा, ओके? ऑर्डर कन्फर्मेशन प्रोसेस पे अपना नेक्स्ट क्लास पे फोकस रहेगा, ठीक है? और प्रोडक्शन ऑर्डर पे, ठीक है? प्रोडक्शन ऑर्डर कॉन्फ़िगरेशन, प्रोडक्शन ऑर्डर की कॉन्फ़िगरेशन, एमआरपी का थोड़ा सा, ठीक है? एमआरपी पे अभी इतना आज के दिन एमआरपी हुआ है पूरा, तो थोड़ा होगा, क्योंकि एमआरपी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो वो करो, और ये अपना रिज्यूमे पे, ठीक है? इतने हम बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ट्राई टू ज्वाइन, मतलब आफ्टरनून में अगर पॉसिबल है तो बोल देना मुझे, तो आफ्टरनून करेक्ट करेंगे संडे को नेक्स्ट वाले, ठीक है? अगर नहीं हो पाता है तो सैटरडे अपना कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? चलेगा। और ठीक। किसी को कुछ इशू? नहीं इशू सर, इशू हम लोग को ये जम रहा है ना हमको थोड़ा थोड़ा। है ना? थोड़ा मतलब आपका अभी थोड़ा आइडिया आ गया क्वेश्चंस क्या क्या टाइप के आ सकते हैं। हाँ, पूरा सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है अभी। ऐसा सिनारियो भी आ सकता है जैसे मैं भी अभी खुद क्रिएट ना कर पाऊँ, ठीक है? तो वो दिमाग लगाना पड़ेगा उधर, इसमें सिंपल कोई नहीं पूछता है आपको, कोई भी नहीं। अभी इसमें सर खाली एमआरपी पे ही सिनेरियो ज्यादा आएंगे, बाकी इधर तो सब मतलब फिक्स्ड नहीं, क्वेश्चन है वो। तो वही मैं बोल रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में प्रोडक्शन ऑर्डर पे सिनेरियो बनाऊंगा ना मैं। ऐसा थोड़ी है, प्रोडक्शन ऑर्डर पे बनने का सब पे सिनारियो बनेंगे, सिनारियो किसी पे भी नहीं बनेगा वो नहीं है। अभी हमने पहले किस में बनाया, राउटिंग में बनाया सिनारियो, है ना? बाकी तो पूरा एमआरपी बनाया, बट ये राउटिंग में बनाया था ना सिनारियो हमने। हम्म सो
बॉम्ब पे बनेगा अभी सिनारियो, अभी इस पे बनेगा अपना राउटिंग्स पे, वर्क सेंटर्स पे बनेगा, ठीक है। प्रोडक्शन ऑर्डर कंफर्मेशन। प्रोडक्शन ऑर्डर कंफर्मेशन पे बनेगा, सिनारियो बेस्ड इंटरव्यू होगा। यू विल सी इन, देखो इसमें क्या होता है, इंटरव्यू हम क्रैक क्यों नहीं कर पाते, हमारी इंटरव्यू ऐसे होती है कि हम सिनारियो बेस्ड इंटरव्यू होता है, नेक्स्ट मतलब हमारा वो ये होता है बीच में वो राइसेप वाइसेप आ जाता है, फिर यार इंटरव्यूअर बोलता है इसको सिनारियो बेस्ड भी नहीं आ रहा है, इसको वो राइसेप का भी कुछ पता नहीं है, इनहांसमेंट, पूरा ये इंटरव्यू स्पॉइल हो जाता है, पूरा जीरो हो जाता है, बिकॉज जो आपने स्टडी करके गए थे उस पे सिनेरियो बेस्ड पूछ रहा है वो, है ना, प्रैक्टिकल सिनेरियो बनाते जा रहा है और पूछ रहा है। ये क्वेश्चन यार ऐसा भी पूछता है, अभी मुझे याद आया इसलिए बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछते हैं कि व्हाट आर द 5 थिंग्स विच यू विल आई मीन व्हाट आर द 5 थिंग्स विच यू विल सजेस्ट टू योर क्लाइंट फॉर द इम्प्रूवमेंट्स, क्या आप जवाब दोगे इसमें? सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन ना यू हैव टू स्किप, कि भाई क्या सजेशन करोगे आप क्लाइंट को, कि क्या मतलब इम्प्रूवमेंट सजेशन क्यों करो, मतलब इस पे जाना ही नहीं है। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस ना यू कैन इजीली स्किप, कि माना मतलब स्किप करने का भी एक वे है, ठीक है। ठीक है, तो वो एकदम स्ट्रेच मत कर लेना स्किप को, सिंपली बोल देना कि आई एम नॉट सॉरी एट प्रेजेंट आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, ऐसा वैसा मतलब कुछ बोल देना, ठीक है। जस्ट ट्राई I टू don't know सिंपली idea स्किप about इट। हाँ ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हो। सो मतलब ये ऐसा भी क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग कि यू हाउ टू स्किप इट, आपको स्किप करना ही चाहिए उसको, बट आप कर नहीं पाते हो बिकॉज आपने देखा है 10 क्वेश्चन पूछा है साले, इसमें से मैंने 2 क्वेश्चन का ही आंसर किया है, तो आप कैसे भी करके आंसर देने का ट्राई करते try हो, करते। ठीक है। सो ये देखो ये मानसिकता होती है, ओके, दिस इज ऑल मेंटल गेम, इन दैट हाफ एन आवर यू हैव टू, मतलब आपको कुछ ना कुछ तो शो करना ही है, ठीक है। सो ये सब चीजें माइंड में लेकर आप चलिए, कि एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है जो मुझे सच में स्किप करना है, एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है जो मुझे स्किप करना है नहीं, बट ठीक है, बट करने का मतलब ये चाहिए, वे चाहिए आपको, ठीक है। कीप इट सिंपल, कीप इट इजी, डोंट ट्राई टू ओवर स्ट्रेच, डोंट ट्राई टू रिकॉल, हाँ ओ न, ऐसा मत करो, ठीक है, छोड़ दो। जो नहीं बताए वो नहीं सॉरी बता। सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल एज ऑफ नाउ, ऐसा करके बोल सकते हो ना। अननेसेसरली स्ट्रेच करना ये वो दिस डोंट साउंड्स गुड, ठीक है। जल्दी शॉर्ट में भी मत करो, फटफट स्किप करता हूँ, आता ही नहीं है तो स्किप करो, ऐसा भी मत करो। सो इट्स ऑल मेंटल गेम इन दैट हाफ एन आवर। देखो इसमें से बहुत बंदे ऐसे भी होंगे जो आपसे कम स्टडी किया है, बट इंटरव्यू में इतने अच्छे से खुद को प्रेजेंट करते हैं ना कि उसका सिलेक्शन हो जाता है पहले, ठीक है। पूरा हाफ एन आवर का गेम है, उसमें ही आपको अच्छे से परफॉर्म करो। मे बी आप में से कुछ अच्छे स्टूडेंट्स भी, बट उस वो रह जाएंगे पीछे, और जो पीछे वाला है वो चले जाएगा आगे, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ इन एन इंटरव्यू, ठीक है। तो वो सोच के हमें चलना है, हाफ एन आवर का गेम है पूरा, उसमें हमें कैसे परफॉर्म करना है उसका प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। प्रैक्टिस किससे आता है? कॉन्फिडेंस से आता है। तो कॉन्फिडेंस किससे आता है? जो हम फिर से प्रैक्टिस से आता है, तो प्रैक्टिस करते रहिए, कॉन्फिडेंस गेन करते रहिए और फिर आगे चलिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में कनेक्ट करते हैं।